कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुप्रभस्तामृताम् या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माशुतशङ्कर प्रभुदिविर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजायापहा. Thank you, friends, and welcome to the 27 दिन का मुकाबला. How are you all today? Type down in the chat box. सभी लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं फटाफट लिखना शुरू कर दीजिए and be active in the chat box for the further 90 minutes. If you are ready, type down in the chat box. Yes, Ludhiana, great. Sulinder Pal, Botad, fantastic. Ghanshyam Gai, good. Bihar, Aligarh, Itawa, छत्तीसगढ़, लवली. ये पावर है टेक्नोलॉजी का कि जहां पर पैन इंडिया से सारे लोग यहाँ पर लगातार अपने इस यज्ञ में सहभागी हो सकते हैं. एंड आई एम श्योर 27 दिन में बहुत लोगों ने बिजनेस में ग्रोथ पाया होगा. कितने लोगों ने अपने थॉट्स में अपने एक्शंस में चेंजेस नजर लिए? टाइप डाउन चैट बॉक्स आए अगर आपने अपने चेंजेस को पाया है तो. फैंटास्टिक, लवली. बहुत लोग एक्शन टेकर थे, बहुत लोगों ने अलग अलग लेवल पे एक्शंस ली होगी बिजनेस करने में एंड अपने एक्शंस अपॉइंटमेंट्स लेने में, सीखने में. तो टाइप डाउन चैट बॉक्स अगर आपने प्रीमियम अचीवमेंट किया है तो पिछले 27 दिन में कितना प्रीमियम अचीवमेंट किया है? टाइप डाउन इन द चैट बॉक्स. व्हाट इज द वन अचीवमेंट ऑफ द लास्ट 27 डेज? अब मुझे सभी से जानना है कि क्या आप में फर्क आया है बिजनेस में. 4,99,000 प्रीमियम, फैंटास्टिक. घनश्याम भाई 9 लाख रुपीस प्रीमियम, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया. 4 लाख, भगवान, कॉन्ग्रेचुलेशन. राज 2.5 लाख. LIC परिवार अमृतसर 1.27 lakhs, 2 lakhs 72,000, 1 lakh 25,000. ये 1007 समझ में नहीं आया चंद्रकांत भाई, क्या है वो? 2 lakhs, 3 lakhs. लवली. ये 27 दिन की साधना में अगर ये हो सकता है तो कितने लोगों को लगता है कि 365 दिन तक इसी तरीके से अगर अपने आप को ट्रैक पे रखो तो MDRT आसान हो सकता है? टाइप डाउन चैट बॉक्स आए. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. अब मैं देख रहा हूं कुछ लोग एक्शन लेंगे, कुछ लोग पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ लोग सुबह सुबह में भी एकदम आराम के मूड में होंगे. तो मैं आप सबको जगाना चाहता हूं जिसने अभी तक चैट बॉक्स के अंदर एक्टिवेट नहीं रहे, क्योंकि आज के जो अपने स्पीकर हैं ही इज गोइंग टू शो यू द एंटायर पाथ. आपको हिला देने का काम करने वाले हैं. कितने लोग अपने आप में ये प्रॉमिस और कमिटमेंट लेना चाहते हैं कि आप भी नो इन व्यक्ति जो 33 साल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, जिन्होंने 28 बार से ज्यादा MDRT पूरा किया हुआ है, जिन्होंने इतने COTs और TOTs किए हैं कि वो आपको भी 10 टाइम COT और 1 टाइम TOT आपको भी इस दिशा पे लेके जाना चाहते हैं, तो उनका वेलकम कैसे होना चाहिए? टाइप डाउन चैट बॉक्स वू. टाइप डाउन चैट बॉक्स वू. लेट्स वेलकम इन अ वेरी वर्म मैनर with entire, yeah, type down CC. फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया. और सबका रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए कि अंदर का खजाना हम भरत भाई से आज निकाल पाए. ही हैज बीन अ प्लेटफॉर्म स्पीकर टू सो मेनी प्लेसेस. LIC ने उनको खास करके कन्वेंशंस के अंदर स्पीकर करके बुलाया है. IOI के बहुत बढ़िया स्पीकर यहाँ पर रह चुके हैं. और अब सुनते हैं भरत भाई से. हाउ हैज बीन भरत भाई योर जर्नी टुवर्ड्स इट? एंड लेट्स वेलकम, प्लीज, with your start, sir. थैंक यू कोठारी सर, थैंक यू. आपका आवाज ही मुझे सुन के बहुत खुशी हो जाती है और मैं आपको सुनता हूँ ना तो मैं ऑटोमेटिकली बहुत मेरे में एनर्जी आ जाती है. Thank you so much. So, Thank you. आपसे कई बार मैं मिल चुका हूँ और सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं एक छोटा सा प्रेयर करना चाहता हूँ. तो इजाजत है तो मैं प्रेयर कर दूं सर? Sure, sure, sure.
सो हमको एक माता सरस्वती को हमने वंदना किया है, लेकिन एक छोटी सी प्रेयर है, आप सभी भी कीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये प्रेयर क्यों करना चाहता है कि हमारे जितने भी गुरु है, अभी समझो आईओई के दीपक भाई का लाख लाख शुक्रिया है कि आईओई उन्होंने स्टार्ट किया, राइट। तो ऐसे उनको प्रेरणा मिली, तो कई लाखों लोगों को उनको प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो आईओई के प्रेसिडेंट मिस्टर दीपक भाई है, उनके जो लीडर है अमित भाई है, फिर अमोल सर है, पारस सर है, एंड देन अभिजीत सर है, इन सभी लोगों के, और मेरे जो एजेंट भाई है कि जो अनिल तारी है, जोई सर है, दिवेश भाई है, बहुत सारे इंश्योरेंस जो एजेंट है कि जो आईओए के साथ जुड़े, और मैं भी जुड़ा हूँ। तो इन सभी लोगों को हम आज ग्रेटिट्यूड करते हैं कि जो हमारी लाइफ में आए हैं। जो दीपक भाई जो मेरी लाइफ में आया तो बहुत कुछ बदलाव आ गया, आपके सामने हूँ मैं बैठा हूँ इतना बदलाव लेके। ये अमित भाई है, जितने भी जो अभिजीत भाई है, अमोल भाई है, पारस भाई है, ये हमारे आईओए के जो लीडर है और आईओए के साथ जुड़े हैं, सभी को मैं आज दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सुबह सुबह में आप चाहते थे तो नहीं आते थे आज, क्योंकि और भी कुछ या तो सोते थे, या तो और किधर मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते थे, कि और भी कोई काम करते, लेकिन ये सब काम छोड़ के आप मेरे सामने बैठे हैं। उसका मतलब तो ये हो गया कि हम सभी लोगों को एक ही लक्ष्य पे, एक ही गोल पे जाने का है। कि जो सुबह सुबह में आते हैं ना, जिसका हमारा गुजराती में एक कहावत है, जिनका सुबह सुधर गया है ना, उसका पूरा दिन सुधर जाता है। तो आप आज मुझे सुनने के लिए बैठा है, तो मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरे जो जितने भी टाइम जो मुझे अलॉट किया है, उसमें काफी कुछ हम नई बातें सीखेंगे। ठीक है अमित भाई। Yes, absolutely, Bharat bhai. Let's go and rock it. आप क्या मुझे आप सभी को मैं आज बोलना चाहता हूँ, क्या जानना है, चलो प्लेटफॉर्म पे बात करता है। क्या जानना चाहता है, कैसा करना चाहता है, क्यों एलआईसी में जुड़े हैं, क्या करना है, मुझे से क्या आपको बात करनी है। मेरे पास जो आपके लिए बोलना है तो मैं बोलूंगा, लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूँ, मेरी लाइफ स्टोरी चलिए, सुननी है। फैंटास्टिक। एक एक नया फॉर्मेट कर देते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू हैव अ न्यू फॉर्मेट? चलो आज का एक नया कुछ करते हैं फॉर्मेट। टाइप डाउन अ चैट बॉक्स आई। एक नया तरीका देते हैं आज। पूरे पूरे दिल से दिल की बात को हम लोग लेके आते हैं। दिल से दिल की बात कैसे करेंगे पता है? आप सभी के जूम के अंदर क्वेश्चन आंसर का बॉक्स होगा। आप अपने क्वेश्चंस वहां पे कीजिएगा और मैं रेलेवेंटली वो क्वेश्चंस हम भरत भाई को पूछते रहेंगे। विल दैट बी गुड? यस। सो लेट्स कीप इट ओपन, पार्टिसिपेटरी करते हैं कि आपकी दिल की आवाज यहां तक पहुंचाए। यस। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, हाउ टू यस, अर्न एमडीआरटी लास्ट। सभी लोग क्वेश्चन आंसर के अंदर डालिएगा। जो अपने यस, जूम के अंदर वहां पर क्यूएनए का ऑप्शन होगा, वहां पे डालिएगा, ना कि चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स के क्वेश्चंस में नहीं लूंगा। आप क्वेश्चन आंसर्स के अंदर डालेंगे तो वो क्वेश्चन वहां पर मैं पक्का लूंगा। ये बात पक्की बात है, राइट? ओके। सो शुरुआत करते हैं भरत भाई इससे कि आप इंश्योरेंस एजेंसी में कैसे आए और इंश्योरेंस में ही आपने करियर बनाने का क्यों सोचा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अमित भाई। इंश्योरेंस कैरियर में क्यों आए, देखो एक बात बहुत अच्छी आपने छेड़ी है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं 1990 में बॉम्बे आया सर। 1990 में बॉम्बे आया एज अ अकाउंटेंट के। मेरी जो क्वालिफिकेशन थी बीकॉम, राइट। तो मुझे बट नेचुरल अकाउंटेंट का जॉब करना चाहिए, तो मैं एक कंपनी में एज अ अकाउंटेंट लग गया। नहीं, आप आए यानी कहाँ से आए आप? मैं गुजरात से आया सर, मैं गुजरात गुजरात से कहाँ? बिलोंग करता हूँ। हमारे जो विरसंग भाई पटेल आईओई के जो सीसी मेंबर्स है, हाँ। सीसी पार्टिसिपेंट है, तो मैं उनके गांव के बगल के गांव के, उनका गांव और मेरे गांव हार्डली 10 मिनट का डिस्टेंस है। अच्छा, आप यानी गांव से आए यहाँ पे? 1990 में गांव से बीकॉम होके जो एसटी बस आता है सर, एसटी बस, उसमें मैं बैठ के बॉम्बे आ गया। और मुझे बॉम्बे का भी मालूम नहीं था, बॉम्बे जाके क्या करूंगा वो भी नहीं मालूम था, कुछ भी मालूम नहीं था। बस पिताजी ने बोला कि बस जाता है बेटा मुंबई, आप बैठ जाओ। टिकट का पैसा दे दिया, तभी तो कुछ 25 रुपए टिकट था, 50 रुपए टिकट था। तो मैं सीधा बॉम्बे आ गया सर बीकॉम करके। मेरे बड़े भाई भी यहाँ पे चौल में रहते थे, भाड़े की चौल में, भाड़े के रूम में चौल में रहता था। मैं भी ज्वाइंट हो गया उनके साथ, वो भी जॉब कर रहे थे। मैं आया, मुझे कुछ नहीं मालूम था कि मुझे क्या करना है। दोस्तों, यानी सोचने की बात यह है कि एमडीआरटी सीओटी टीओटी करने के लिए बड़ा बैकग्राउंड या बड़े कॉन्टेक्ट्स ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई गांव से यहाँ पर आके और वहाँ जीरो प्रोस्पेक्टिंग से अगर इस लेवल तक पहुंच सकता है, इसका मतलब बहुत लोग ऐसे होंगे
या तो ऐसे सर्कल में घूमते होंगे, पर अभी तक एमडीआरटी सीओटी टीओटी नहीं हुए रहेंगे। यस और सर। कुछ लोग अभी ऐसे होंगे जो यहाँ पर बैठे हैं, जिनको हमेशा ये लगता होगा कि हमारे पास अगर सर्कल होता तो ही हम अच्छा काम कर सकते थे। कितने लोगों को ये एहसास हो रहा है कि अगर आगे बढ़ना है तो वो जुनून खुद में होना चाहिए, ना कि सिर्फ एटमॉस्फेयर में। टाइप डाउन चैट बॉक्स आई। ओवर टू यू भरत भाई। यस सर, तो क्या हुआ कि मैं एजेंसी में क्यों आया, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया कि मैं 1990 में गुजरात से बॉम्बे आया। अभी मेरा भाई जो जहाँ पे भी जॉब करता था वहां पे मैंने मेरा बायोडाटा लिख के दिया कि भाई मैं बीकॉम हूँ, मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरा एड्रेस है, ये है। फिर एक कंपनी में एज अ प्यून, आउटडोर प्यून करके मुझे नौकरी मिल गया है सर। एज अ और मेरी मेरी तनख्वाह थी 500 रुपीज वहां। वाओ। फ्रॉम आउटडोर आउटडोर के हिसाब से मैं नौकरी लग गया। और वो नौकरी मैंने करीबन कुछ एक आध साल किया। और उसके बाद मैंने मेरे बड़े भाई को पूछा कि भाई ब्रदर, अभी हम एक काम करते हैं यार, मैं कुछ थोड़ा बहुत बीकॉम करके आया हूँ, अकाउंट्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है, ऐसा कुछ आपके ध्यान में कोई है साहब की जो टैक्स का काम करते होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, वहां पे मुझे अगर कोई मौका मिल जाएगा तो हम नौकरी कर सकते हैं। तो मेरे बड़े भाई ने वो बोला, यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट भरत भाई, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है वहां पे। मैं वो जो कंपनी में जॉब करते थे वो कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट को बात किया कि मेरे ब्रदर आए हैं, एक साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो बीकॉम है सर, आपके यहाँ पे सेल टैक्स इनकम टैक्स का या तो कुछ ना कुछ काम रहेगा तो उसको मैं भेज सकता हूँ। ऐसा परमिशन लिया। फिर 2-3 महीने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और टैक्स कंसल्टेंट की जो फर्म थी वहां पे मैं जॉब पे लग गया सर। बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्लास। उसके बाद मैंने वहां पे करीबन 2 साल काम किया। और फिर मेरा एक इंटरेस्ट था कि मुझे कोई अकाउंटेंट का जॉब मिले। तो बॉम्बे में बॉम्बे समाचार मार्ग के ऊपर शेयर बाजार के आगे सिग्नल है, वो सिग्नल पे मॉडर्न इंजीनियरिंग कंपनी करके वहां पे एक एडवर्टाइजमेंट आया मुंबई समाचार में कि एक अकाउंट का जानकार गुजराती बीकॉम बंदा हमको चाहिए। तो मेरा फ्रेंड ने, मेरा कलीग ने, जहां पे भी जो मैं जॉब करता था, मेरा कलीग ने एक कटिंग दिया कि भरत भाई देखो ये आपका कटिंग। मैं एप्लीकेशन लेके वहां पे गया सर। वो सामने चीफ अकाउंटेंट गुजराती था, मैं भी गुजराती था। उन्होंने मेरा एप्लीकेशन देखा, बोला ठीक है भरत भाई, आप सही उम्मीदवार है, हमको आपके जैसे उम्मीदवार की तलाश है। तो मैं वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ। और मुझे पगार की बात आई तो उन्होंने बोला सर 1000 रुपीज पगार मिलेगा। तो मैंने बोला सर कोई बात नहीं 1000, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मतलब हम तो भाड़े से रहते हैं, सर 1200 करके देगा। 6 महीने का, एक साल के बाद जो बढ़ाने वाला है सैलरी, वो आज मेरे को बढ़ा के दो, बाद में एक साल के बाद मत बढ़ा के देना। वो इतना मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है। उन्होंने बोला भरत भाई ठीक है चलो, आपकी बात भी सही है। बोला हम छोटे घर से आ रहे हैं सर, हमको इधर कुछ पहचानते नहीं है, हमको कुछ करना है लाइफ में, तो आप 1200 दे सकते हैं तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। उन्होंने बोला कि एक साल के बाद नहीं बढ़ाएंगे, वो शर्त के ऊपर हम आप 1200 रुपया देते हैं। मैं बोला ठीक है सर, एग्री। मैं वहां पे जॉब पे लग गया एज ए अकाउंटेंट। और पुरानी जो मेरी कंपनी में एक मेरा जो बॉस था, उनका खास फ्रेंड इंश्योरेंस एजेंट था LIC ऑफ इंडिया का, उनका नाम था डाली सेठना। वो चेयरमैन क्लब मेंबर थे। और उनका और मेरा बॉस का इतना दोस्ती था कि एवरीडे, हमारी ब्रांच 913 खादी भंडार में है, और मेरी जो पुरानी ऑफिस का बॉस मोहम्मद जो अकबर अली के सामने नाना भाई लेन है, वहां पे फर्स्ट फ्लोर पे मेरी टैक्स कंसल्टेंट की एशियन शाह करके एक फर्म था, आज भी सब पूरा याद है मुझे। वहां पे मिस्टर डाली सेठना एवरीडे मेरे बॉस को मिलने के लिए आते थे। और बस उनका एक ही था रूल्स कि भाई खाली बॉस को मिलके, मेरे बॉस को मिलके बैठने का, बस 5-10 मिनट और चले जाने का, ऐसा उनका डेली सालों से यही रूल था। तो वो उधर आते थे और मैं रोज उनकी बातें सुनता था, इंश्योरेंस के रिलेटेड बातें, ये बातें। मैं बोला यार LIC ऑफ इंडिया की बात करते हैं, कुछ तो है। तो फिर मैंने एक बार उनको पूछा कि सर मैं इंश्योरेंस एजेंट बन सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि बेटा ठीक है, मैं देखूंगा, बात करूंगा। फिर उन्होंने मेरे दूसरी बार पूछा, मैं बोला यार इधर तो मेरा पगार तनख्वाह 700-800 रुपया है। फिर मैं तो वहां पे ये नौकरी छोड़ के वहां पे मॉडर्न इंजीनियरिंग कंपनी में एज अकाउंटेंट लग गया सर। फिर 6 महीने के बाद उनको याद आया तो वो उन्होंने मुझे फोन किया कि भरत भाई आप कुछ इंश्योरेंस के बारे में बात करनी थी, तो
आपको सही में इंटरेस्ट है? मैं बोला हाँ सर, मुझे कुछ मालूम तो नहीं है, लेकिन मुझे पैसा ज्यादा कमाने का है। बस इधर 1200 रुपया मिल रहा है, ऐसा कुछ पार्ट टाइम में कुछ ऐसा जो जॉब है तो संडे कर सकता है, ऐसा कभी छुट्टी के दिन में कर सकता है, तो ऐसा कुछ है तो। और LIC में सुना है कि भाई आप संडे भी काम कर सकते हैं, तो बोला वो तो बात सही है। फिर मुझे 913 ब्रांच में लेके गए और डेवलपमेंट ऑफिसर का मुलाकात करवाया। श्री तरुण भाई दोषी के साथ मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा दिया कि उन्होंने बोला कि तरुण भाई, ये एजेंट का नाम है भरत भाई प्रजापति, मैं एजेंट बनाना चाहता हूँ आपके अंडर, और एक न एक दिन ये बंदा आपके नीचे करोड़पति बनेगा। वाह, क्या बात है। यानी अभी वो मुझे बीज है ना, बीज तभी बो दिया था कि करोड़पति बनना है। अभी सर मुझे नहीं मालूम था कि ये करोड़पति क्या होता है, LIC का एल मालूम नहीं था। अपने को तो एक ही माइंड में था कि पैसा ज्यादा कमाने का है। बॉम्बे आए हैं, चला गाँव जाएगा तो लोग इतने इकट्ठा हो जाते हैं कि बॉम्बे से आया, तो हमारे थोड़े कपड़े नए हैं, तो गांव वाले को ऐसा लगता है कि यार कुछ बड़ा करके आ रहे हैं, वो उधर कुछ तो है, बॉम्बे में कुछ तो है। तो बोला कुछ तो लाइफ में बनाना पड़ेगा यार, ऐसा लाइफ में 1200 रुपया में क्या होएगा अपना। फिर मैं सर, मुझे यहाँ पे लाइसेंस उन्होंने समझाया कैसा ऐसा लाइसेंस लिया जाता है। उन्होंने एक ही बात बोला, भरत भाई आप कितने बजे आप काम से कितने बजे छूटेंगे? मैं बोला सर 6 बजे। और वो बोल रहा है एक काम करो, रोज 6:30 बजे मेरे पास आ जाओ, खाली भंडार और शेयर बाजार का दूरी है कम से कम 5 to 7 मिनट। आपको एक काम करना है, जहां से जॉब से खत्म होने के बाद टाइम आपको इधर आ जाने का, मेरे पास बैठ जाने का। मैं बोला ठीक है सर, ओके। मैं सर रोज मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाते थे, और वो मुझे रोज ना रोज एक एक प्लान समझाते थे नोटबुक में। जीवन सुरभि आज समझाया, मनी बैग 14 नंबर का टेबल, जीवन साथी टेबल, थ्री थ्री ट्रिपल, अपना जो प्लान था जीवन मित्र ट्रिपल कवर। जीवन मित्र ट्रिपल कवर, बीमा किरण, ऐसे ऐसे प्लान एक एक करके मुझे समझाते थे। और मैं समझता था। फिर उन्होंने बोला कि भाई भरत भाई, अभी एक काम करो, आप मार्केट में जाओ, लोगों को बात करो। मैंने पहली पॉलिसी 75/20 का 20,000 का मैंने पॉलिसी निकाला सर। उसका प्रीमियम कुछ 866 आया था, वो भी मुझे मालूम है। बहुत पहली बढ़िया। पॉलिसी निकाला, और मेरा एक रिचुअल हो गया कि रोज LIC ऑफ इंडिया में जाने का, रोज LIC ऑफ इंडिया में जाने का, रोज। और वो अंदर ही रहते थे, मेरा नसीब भी अच्छा कि मैं भी अंदर ही रहता। एक ही ट्रेन में हम लोग आते थे, और खड़े खड़े जो आते थे फास्ट ट्रेन पकड़ते थे, और खड़े खड़े साथ में वो भी मुझे बताते थे कि ऐसा करने का, ऐसा करने का। वो ऐसा तो पार्ट टाइम चलते रहा। 93 से मैं पार्ट टाइम चालू कर दिया, 98 तक मैं पार्ट टाइम रहा सर। 98 तक पार्ट टाइम रहा, लेकिन उन्होंने इतना मुझे तैयार किया, और उन्होंने धीरे धीरे फिर ट्रेनिंग मैंने सिखाई। मैंने भी आपका, जब दीपक भाई ने यहाँ पे होटल थी अंधेरी वेस्ट में, पार्क व्यू, वहां पे चालू किया था, तभी मैं गया था वहां पे। क्या बात है। यानी ट्रेनिंग हाल में तो तभी आपने कब से यानी शुरू कर दिया, कौन से साल से? मैंने कुछ 94, 95, 96, ये 98 में मैंने दीपक भाई को वो जब पार्क व्यू होटल में चालू किया, तब से उनको मैं जान गया, और हमारे साइड के थे तो अच्छा लगा, हो गया। फिर उन्होंने वो बेसिक कोर्स तो बहुत सालों पहले हमने करवा दिया था। फिर धीरे 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 हमने ये मतलब कि फिर तो रिबेटिंग आपका कोर्स किया, फिर एडवांस, फिर कॉर्पोरेट, फिर अभी CC में आ गया। तो और वैसे बीच बीच में जैसे जैसा मौका मिलता था वैसा वैसा कोर्स करते रहता था कन्वेंशन में, और ये सब सिस्टम, मतलब ये सब चालू हो गया। और लेकिन लाइफ का टर्न अराउंड कहाँ पे आ गया कि जब मैं LIC ऑफ इंडिया में जाता था, तभी इधर एक LIC ऑफ इंडिया में ब्रांच मैनेजर की कैबिन के बाजू में एक बोर्ड लगता है। अच्छा। बोर्ड में 100 पॉलिसीज, इतना समय और इतना प्रीमियम, ऐसे एजेंटों का नाम आता करेक्ट। है। सर अपने को रोज जाने का और बोर्ड देखने का, यार बाकी लोगों का नाम है, अपना नाम नहीं है। मैं तरुण भाई को पूछा, सर ये बॉडी में नाम आने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले भरत भाई इधर 100 पॉलिसी करना पड़ेगा, 50 पॉलिसी करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो बोला ये अच्छा है, तब नाम आता है? बोलता हाँ तब नाम आता है। बोला ठीक बात है, चलो अभी तो हमारा टाइम नहीं है, एक बार जरूर नाम आएगा मेरा। फिर और बेसिकली बिजनेस माइंड, हम लोग तो गुजराती है सर, यू नो वेरी वेल, तो वो सब। फिर वहां पे एक सिस्टम थी कि जब पहले तो कमीशन का चेक मिलता था सर, तो पूरी ब्रांच की जितने भी एजेंट है उसका पूरा चेक बन के एक फाइल में लग जाता था चेक।
आपका एजेंसी कोड ढूंढ के आपका चेक ले लेने का, रिन्यूअल का चेक, जो फर्स्ट ईयर का चेक जो आता है, महीने में एक बार चेक बनता था, पहले हाथ से लिखते थे, बाद में कंप्यूटराइज से प्रिंटेड आपका चेक आने लगा, तो वो ढूंढने का, तो हर महीने जाने का, अपना चेक उठाने का, तो अपना कमीशन आता था 1000 रुपीज, फिर 2000 रुपीज। और वो मैं कमीशन का जो चेक, मेरा नंबर था नीचे, तो मैं ऐसा चेक देखता था सर, किसका 2 लाख, किसका 3 लाख, किसका 50,000, 75,000, ऐसा चेक का फिगर था कमीशन का। अपना 1500 रुपया आया, लेकिन ले लेते थे। एक दिन मेरे माइंड में एक डाउट आया, मैंने, तरुण भाई, ये चेक क्या है? ये 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, यार ये क्या है? बोला कमीशन का चेक है। कमीशन का चेक है, क्या बात कर रहे हो? कमीशन, इतना कमीशन मिलता है? मेरा 1200 रुपया, 1300, 1500, 1800, 2000 आ रहा है, उनको 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए कमीशन मिलता है। बोला हाँ, ऐसा बात है? क्या बात कर? हाँ, बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, आपको इतना मिला, उसको इतना भी जो मिल रहा है। अच्छा, ऐसे ऐसे धीरे 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 समझ में आई गेम सर। और यू आर नॉट बिलीविंग, तब 1998 में आई थिंक सो, साउथ अफ्रीका का लोगन नायडू करके एक इंश्योरेंस एजेंट है, वो बॉम्बे में आया था। यस, लोगन नायडू हैड कम। उसका फीस था 2500 रुपया सर, आधा दिन का। और वो कोहिनूर हॉल जो दादर में, उसका एक मीटिंग था, और वो बंदा इंग्लिश में बात करता था, और अपने को इंग्लिश का ही नहीं आता था सर। अभी 2500 रुपया, अपना तो 2500 रुपया का कैसा करेगा सर? तो मैंने न मैंने सर, कुछ तो है, उधर जाने का है अपने। तो मैंने तरुण भाई को बोला, सर कोई बात नहीं, मुझे वहां पे जाने का है। तो बोला ठीक है, मैं कैसा भी करके इंतजाम करता हूँ, और पैसों का आप जुगाड़ करो, और अपन वहां पे आपको उधर नाम मेरा रजिस्टर करवाया। मैं गया उधर सर, उसने 2-3 घंटा बातें की, लेकिन अपने को ऊपर से, उसने इंग्लिश में बात कर रहे हैं, अपने को समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, लास्ट में उसने 2 चीज बताई, वो ऐसा दिमाग में घुस गई, तब से मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया। उन्होंने एक बोर्ड लिया, बोर्ड के ऊपर बताया कि इसमें पार्ट टाइम कितने हैं, फुल टाइम कितने हैं। तो अपन ने हाथ लंबा किया पार्ट टाइम में, क्योंकि हम तो पार्ट टाइम थे। फिर उन्होंने एक बोर्ड के ऊपर बेहतरीन तरीके से बताया कि अगर आप पार्ट टाइम हैं, तो महीने का कितना पॉलिसी सेल करते हैं। मैंने बोला 2 या 3 महीने का कमीशन कितना आता है? मेरा 5000, 2000, 3000। अच्छा, अभी आप अकेले पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, और 3000, 3000, 2000, 3000, और पगार आपका सैलरी 1200 रुपया है। मतलब सभी एजेंट को बताते थे कि आपकी पार्ट टाइम इनकम क्या है, और यहाँ पे इनकम क्या है। तो फिर उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया कि एक आदमी को अगर आप रखते हैं, तो कितना पैसा लगेगा, उसको कितना पगार देना पड़ेगा। तभी सर 1200, 1500, 2000 रुपया में आदमी आ जाता थे। एक आदमी आप रख लेते हैं, तो आपको आपका जो छोटा मोटा काम है, ब्रांच में जाने का, आने का, मेडिकल करने का, पार्टी के पास जाने का, ये फ्री हो जाएगा, और आपका फोकस न्यू बिजनेस में लग जाएगा। तो आपकी आमदनी कितनी बढ़ेगी? तो बोला वो बात तो भी सही है सर, मैं फुल टाइम पे इधर पूरा फोकस करूंगा, तो मेरी आमदनी बढ़ जाएगी। तो फिर उन्होंने पूरा जो कैलकुलेशन करके बताया, वो दिमाग में जब आ गया, और मैंने स्टार्ट नक्की किया, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर आपको मिला कि सर एक काम करो, अपना जो पगार आता है ना, मेरा कमीशन, उन्होंने बोला कि जितना पगार है इतना कमीशन कर दो, तो आपको नौकरी छोड़ दो। मैंने 1998 में सर, मेरा जो पगार था 2000 रुपया, उतना कमीशन मेरा रिन्यूअल कर दिया, और मैंने मेरे बॉस को सलाम कर दिया, और मैंने फुल टाइम इंश्योरेंस एजेंट बन गया, और 1998 में फर्स्ट टाइम एमडीआरटी। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। आप आगे अब बढ़े नाइन उसके पहले दो तीन चीजें के बारे में यहाँ पे थोड़ा समराइज करना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात तो कहाँ पे पहुंचना है उसका विजन उन्होंने अपनी आंखों में धर के रखा, पकड़ के रखा। और आज मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले सभी लोग अपना विजन वहां पे यहाँ पे मुझे शेयर कीजिए अपने चैट बॉक्स में कि आप अपने आप को इस इंडस्ट्री में कहाँ देखना चाहते हैं। टाइप डाउन इन द चैट बॉक्स, राइट? क्योंकि हम बहुत बार सुनते हैं, पर डिसीजन लेने की बातें आती है ना, तब हम कौन सी दुनिया में घुस जाते हैं। उसके बजाय यहाँ पर हम एक्शन पे लेकर आते हैं। वेरी गुड, टाइप डाउन योर फैंटास्टिक। और कब तक करना है वो भी लिख लो, कब तक करना है वो भी लिख लो, है ना? क्योंकि ये आपके लिए यादगार क्षण होना चाहिए कि मैं भरत भाई के सेशन में मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इस लेवल तक जाना है। ओके। सेकेंड थिंग, उन्होंने पूछा रास्ता,
बहुत लोग होते हैं जो अपने आप में ही रखते हैं। उन्होंने अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से पूछा कि इसका रास्ता क्या, मुझे यहाँ पे जाना है, 2 लाख और 3 लाख लोग कमाते, तो जाना है मुझे वहां तक, तो आप किसको रास्ता पूछेंगे? टाइप डाउन इन द चैट बॉक्स, किसको पूछेंगे? हमेशा जो व्यक्ति वहां पे पहुंचा है या जिसने दुनिया को वहां तक पहुंचाया है, उसके पास हम रास्ता पूछ सकते हैं, है ना। तीसरी बात, लोगान नायडू को उन्होंने सुना, यानी जब कोई इंसान बड़ी फीस चार्ज करता है तो वहां पे डरने की आवश्यकता नहीं है, पर वहां पर प्रैक्टिकली उनको सुनने की जरूरत है, क्योंकि शायद भगवान ने आपको वो मौका इसलिए दिया है क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ चेंज लेके आना है। और आप सभी को शायद पता होगा कि ये बार बार हर साल में एक दफा हम लोग ऐसे ऐसे महारथी स्पीकर्स को एक साथ कन्वेंशन के लिए बुलाते हैं। कितने लोग को ये पता है? टाइप डाउन चैट बॉक्स आए। और कितने लोगों को ये पता नहीं है? टाइप डाउन चैट बॉक्स NM, नॉट मी। या मुंबई में और वहां पर ये बड़ा यज्ञ होता है, क्योंकि जब आप ऐसे बड़े बड़े स्पीकर्स को वहां पे सुनते हो, देखते हो, तभी अपने को पता चलता है कि वहां पे कितने लोगों ने कैसे कैसे ये अचीवमेंट पाए हैं। सो ये कन्वेंशन षणमुखानंद में हो रहा है और ये होने जा रहा है 6, 7 और 8 अक्टूबर को। सो अगर जिसने बॉम्बे में प्रैक्टिकली, कलकत्ता में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, 3 जगह पे होता है, पर ये मुंबई का जो कन्वेंशन अभी यहाँ पे होने वाला है, तो उसके लिए अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशंस के बारे में ना सोचा होगा, तो मैं बता दूं ये गेम चेंजर आपके लिए हो सकता है। ओवर टू यू भरत भाई। सर तो फिर वो बात पूरी लोगन नायडू साहब की सुनी। उन्होंने एक बोला था इंग्लिश में कि योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन बी अचीव, ऐसा उन्होंने बोला था। तो मुझे नहीं मालूम था कि इसका मीनिंग क्या होता है। फिर मैंने वापस पूछा, मैंने डेवलप, सर इसका मीनिंग बताओ। तो उन्होंने बोला कि आपका जो दिमाग है ना भरत भाई, जो सोचता है ना और वो जो मान लेता है ना, वो कर लेता है, और वो दुनिया, बाहर की दुनिया में वो होने लगता है। मतलब इसका मीनिंग ये होता है क्या कि आप जो यहाँ पे जो सोचते हैं ना, और वो सोचने के बाद जब उसको मानना चालू कर देते हैं कि यस ये मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, आई यस आई कैन, यस आई कैन, आई कैन, ये कर सकता है, आप कर सकता है, तो ये बाहर की दुनिया में भी होने लगेगा। तो फिर वो मुझे समझ में गेम आई कि यार ये बात तो सही है। फिर मैंने धीरे 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 वो पूरा फॉर्मूला समझा, फिर उसके बारे में सोचना चालू कर दिया। फिर उन्होंने बताया कि सोचना, बोलना, करना एक ही डायरेक्शन में आना चाहिए। आप बहुत जो बढ़िया। सोचते हैं, वापस से जरा दोहराएं इसको। आप जो सोचते हैं वही बोलो और वही करो। तो हमारी गुजराती में मन, वचन एंड कर्म, आप जो सोचते हैं आप वही बोलो और आप वही करो। ये तीनों एक ही डायरेक्शन में जब आ जाएगा तो कोई भी काम आप MDRT क्या, COT भी या TOT भी क्या, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है? मैं TOT बनूंगा, सोचा, मैंने बोला TOT बनूंगा, लेकिन मैं करता नहीं हूं। मैं सोचूंगा, मैं 100 पॉलिसी सेल करूंगा, मैंने बोला, लेकिन मैं करता नहीं हूं। मैं करता हूं कुछ और, बोलता हूं कुछ और, सोचता हूं कुछ और, तीनों डायरेक्शन में नहीं आता है अमित भाई, तो काम नहीं होता है। एकदम सही है, एकदम सही है। और वो ज्यादातर यही से तरीके होता है, आदमी डिसाइड तो कर लेता है, पर अचानक से कोई दूसरा अंदर दिमाग के अंदर घुस जाता है और वो भटक जाता है। वो क्यों ऐसा होता है, तो वो भी एक मैं आपको आइडिया बताऊं। आज का सेशन एकदम जो लोग सुनने वाला है उसको इतना मजा आने वाला है कि मैं प्रैक्टिकल में लाइफ में मेरा जो 500 रुपए से आज मैं जो लेवल पे पहुंच चुका हूँ, वो लेवल की एक एक एक, एक बातें हुआ, और उसमें मेंटर आपकी लाइफ में होना चाहिए। IOE जैसा एक संस्था है, एक कॉलेज बोल दो, वो कॉलेज में सब कुछ मिलता है, इतना चीज भरा हुआ है, एक एक लोगों को
तैयार करते हैं वो हम लोग डायमंड है बॉस, लेकिन उसके ऊपर पॉलिश कोई नहीं करता है। और कोई भी जब बड़े बड़े लोग जो है ना उसके ऊपर मेंटर है, सचिन तेंदुलकर का मेंटर था। कोई भी आप गेम ले लो, बिजनेसमैन ले लो, सबके ऊपर एक कोच रहता है। हमारे जब छोटे थे ना तभी हमारे पेरेंट्स कोच थे, उसके बाद हमारे स्कूल में टीचर हमारे कोच बने, फिर हम कॉलेज गया तभी कोच बने। तो वो सब कोच कोच कोच, तब हम लोग ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, तब भी हम कभी कभी ऐसे ल- फिसल जाते हैं। तो हमारी जिंदगी में कोई ना कोई मेंटर होना चाहिए। तो ये जो बाय वे ऑफ आईओ ही जो ये कोचिंग मिलता है तो आपकी लाइफ को पूरी चेंज अराउंड कर देते हैं। तो जब मैंने ये सोचा कि भाई ये सोचना, बोलना एंड करना, अच्छा आपने जो सही बोला अमित भाई कि ये लोग फिसल जाते हैं, लेकिन उसके साथ मैंने सीखा वो ऐसा क्यों होता है। तो एक उसके बाद जो बात उभर के आई उसका नाम है पर्पस। अगर आप कोई भी काम करते हैं उसके साथ जो पर्पस जुड़ गया है, मैं एमडीआरटी करने वाला हूं तो मेरे पास चॉइस है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, चॉइस मैं एक लेफ्ट साइड और नीचे राइट साइड, ऊपर है एवरेज, नीचे है एक्सेलेंस। अभी आप पूछो, एक चॉइस है, आपको एवरेज रहना है, एक्सेलेंट बनना है। मुझे ये सवाल पूछा गया कि आप इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में, मैं फुल टाइम हो गया 1998 से, फिर मैं एमडीआरटी 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 एमडीआरटी, फिर ऐसे महान ट्रेनर गुरु लोगों को मिला, फिर उन्होंने पूछा, बताया कि ये बरोबर है। अब आप आपको वाई को पूछो कि आप एमडीआरटी एमडीआरटी बन गए, अभी सीओटी के बनना है तो आपको वाई वाई पूछो, मुझे सीओटी क्यों बनना है। अगर सीओटी बनने के लिए पर्याप्त रीजन मिलते हैं, 15-20 रीजन मिलते हैं, तो आपका अंदर से स्ट्रांग हो गया मुझे सीओटी क्यों करना है। मैं सीओटी करूंगा तो क्या होने वाला है मेरी लाइफ में, मेरी इनकम बढ़ेगी, यस, मेरे क्लाइंट बेस बढ़ जाएगा, यस, मेरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, यस, मेरा रिन्यूअल कमीशन चेंज हो जाएगा, यस, मेरी कार आ सकती है, यस, मैं ड्राइवर रख सकता हूँ, यस, मेरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नाम हो जाएगा, यस, मैं एलआईसी में जाऊंगा तो मेरा मान बढ़ जाएगा, यस, मेरे डिवीजन में नाम हो जाएगा, सीओटी कितने लोग करते हैं, हार्डली कितने लोग करते हैं, उसमें मेरा नाम आ जाएगा। आपके पास ऐसे 25 कारण मिलेंगे तब वो बनता है आपका गोल। और उससे क्या क्या हो जाएगा मेरी लाइफ में, वो वाई। और कैसा सीओटी बनने का, वो हाउ। अभी आपने बता दिया कि मैं सीओटी बनने वाला हूं, मैं टीओटी बनने वाला हूँ, मैं एमडीआरटी बनने वाला हूँ, मुझे 2 करोड़ का प्रीमियम सिंगल चाहिए, वो मैंने डिसाइड किया। अभी मैं वाई, क्यों मुझे 2 करोड़ का प्रीमियम चाहिए भाई, मैं आज सुबह में आपने मुझे बुलाया, मैं क्यों आया, उसके पीछे वाई है। मैं इसके लिए आया कि एक तो मैं जो बोलने वाला हूं और मैं भी जो काम करने वाला हूं तो मेरा रिपीटेशन हो जाएगा। अच्छा, इतने लोग सुनेंगे, अभी कितने लोग हैं, 607 लोग बैठे हैं, तो 607 लोगों की लाइफ में कुछ तो बदलाव आ जाएगा। बहुत बड़ा पर्पज है। तो वो क्यों अभी, हाउ कैसे करेंगे। तो आपने जो प्लेटफॉर्म दिया वो प्लेटफॉर्म पे मुझे आना है, मुझे तैयारी करने आना है। तो क्यों करो, क्यों का अगर आपको जॉब मिल जाएगा तो कैसे करो, वो इजी हो जाएगा। लेकिन क्यों वो ही लोग नहीं निकाल पाते, नहीं ढूंढ पाते। एकदम सही है। सभी लोग अपना वाई लिखिए, व्हाई डू यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। सभी लोग टाइप डाउन कीजिए, व्हाट इज योर वाई। आप एवरेज बनना चाहते हैं कि एक्सेलेंट बनना चाहते हैं, आपके हाथ में चॉइस है। मैंने बोला वाई लिखे तो सभी लोग वाई लिख रही है। भाई साहब, आप क्यों करना चाहते हो इंश्योरेंस में अच्छा काम, वो लिखना है। टाइप डाउन इन द चैट बॉक्स योर रीजन why you want to become successful in insurance agency. What is your dream that you want to achieve by completing your premium targets? क्या करना चाहते हो, टीओटी क्यों करना है, इनकम चाहिए, एक्सीलेंट चाहिए, लेगेसी चाहिए, पैसे चाहिए, घर लेना है, क्यों लेना है, क्यों करना है। टाइप डाउन इन द चैट बॉक्स। इसमें एक कॉन्सेप्ट और एक ऐड कर देता हूं, वो कॉन्सेप्ट का नाम है अमित भाई CDR कॉन्सेप्ट। क्या ने क्या मैंने बोला, CDR कॉन्सेप्ट। उसका नाम है फुल फॉर्म, सी मतलब कंपलसरी,
डी मतलब डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड आर मतलब रिजल्ट। कंपल्सरी, डिसिप्लिन एंड रिजल्ट। अभी ये तीन CDR कॉन्सेप्ट में आप काम करना चालू कर दोगे, आपको कोई भी मैं काम बोलता हूँ, मैं नर्सरी में चालू स्टडी किया, फिर जूनियर KG, सीनियर KG, 1 स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, फिर मैंने कॉलेज किया, मैंने स्पेशलाइज किया, तो ये कॉन्सेप्ट का नाम है CDR। मैंने कंपल्सरी स्कूल में गया, डिसिप्लिन, रिजल्ट। कोई डॉक्टर बन गया, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, कोई बहुत बड़ा इंश्योरेंस एजेंट बन गया, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। इसके पीछे एक ही कॉन्सेप्ट का नाम है CDR। आप बोलते हैं कि मैं आज काम करूं, कल नहीं करूं, नहीं होएगा। आप बोलते हैं मैं आज काम करूं, परसों काम करूं, बंद रखूं, नहीं होने। CDR कॉन्सेप्ट आपको फिट माइंड में लाना पड़ेगा। डॉक्टर का उसका छोटा सा भी क्लिनिक रोज चालू होता है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल रोज चालू होते हैं। रेलवे मैं बोलता हूँ कि इधर से उधर, इधर से उधर। आप एक समझ लो कि रेलवे वहां से चालू होगी, इधर सुबह से शाम, सुबह से शाम, सुबह से शाम। कंपलसरी डिसिप्लिन रिजल्ट, कंपलसरी डिसिप्लिन। आपको मालूम है कि मैं देसर स्टेशन जाऊंगा, आधी मिनट में रेलवे आएगी। आपको मालूम है मेरी 7:30 बजे की ट्रेन है, अहमदाबाद जाने की ट्रेन आ जाएगी। आपको मालूम है मेरी प्लेन है हांगकांग, दुबई, अमेरिका, किधर भी जाने की वो प्लेन आएगी। तो वो सब लोग कंपलसरी डिसिप्लिन रिजल्ट में काम करते हैं, तब जाके रिजल्ट आता है। बहुत बढ़िया। यानी सिर्फ सपने देखकर काम नहीं होता, उसके लिए एक्शन भी करना पड़ता है। कितने लोग एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? टाइप डाउन चैट बॉक्स 80 एक्शन टेकर। करेक्ट। CDR कंसेप्ट, क्लियर फ्लो। करेक्ट। फैंटास्टिक। अब देखना इसमें 627 लोगों में से 100 लोग अंदर एक्शन 80 लिखेंगे और बाकी के 500 लोग दूसरों को एक्शन लेते हुए देखेंगे। सो आई वांट यू टू बिकम एक्शन टेकर। टाइप डाउन। फर्स्ट क्लास, ग्रेट। सर यस। मेरा एक ट्रेनर ने मुझे बोला, मतलब जिम ट्रेनर ने, कि भरत भाई आपको रोज वॉक करना चाहिए। बोल रहा था, आपको शूज, वॉकिंग शूज लाना चाहिए, आपके कपड़े भी ऐसे टाइप के लाने चाहिए। सब कुछ ला के रख दिया सर, लेकिन वॉक करने के लिए मैं नहीं जाता। एक दिन उसने मुझे बिठाया और मुझे पर्पस बताया। पर्पस बोला कि भरत भाई वॉक करने से क्या क्या फायदा होता है, आप लिखो। मैंने बोला वॉक करने से मेरी एनर्जी बढ़ेगी, यस। वॉक करने से मैं जल्दी उठूंगा, यस। वॉक करने से मेरी थकान दूर हो जाएगी, यस। वॉक करने से मेरे बॉडी में कोई डिसीज नहीं आएगा, यस। वॉक करने से मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा। वॉक करने से आप इंश्योरेंस का काम करते हैं तो आपकी बिल्डिंग में 300 लोग रहते हैं, तो 300 लोग में जो 20 लोग, 25 लोग काम करते हैं, उसके साथ फ्रेंडशिप बनेगी। आपकी फ्रेंडशिप बनेगी तो आप इंश्योरेंस की बात करेंगे, इंश्योरेंस का बात करेगा तो आपको पॉलिसी मिलेगी, एक पॉलिसी मिलेगी तो दूसरी पॉलिसी मिलेगी, दूसरी मिलेगी तो तीसरी मिलेगी। यू आर नॉट बिलीविंग सर, मुझे वॉक करने का इतना लंबा लिस्ट का फायदा बताया ना, मैं सेकंड डे से वॉक करना चालू कर दिया। आज की डेट तक कभी भी मैंने वॉक को रुका नहीं। क्या बात है सर। सो एक है कंसिस्टेंसी, खाली एक्शन नहीं पर कंसिस्टेंसी के साथ में एक्शन लेना, ये समझने आइए। यस। तो उसके साथ कोई भी काम करने से आपको पर्पस जुड़ना चाहिए। पर्पस, अगर मैं इतना MDRT का काम करूं और मेरी माताजी को, पिताजी को 4 धाम का मैं यात्रा करवा के लेके जा सकता हूं, मेरे माताजी के पिताजी को प्लेन में नहीं बिठाया, मैं बिठा सकता हूं। मैं साथ में अच्छी होटल में उनको खाना खिला सकता हूं, उनको अच्छे कपड़े पहन कर सकता हूं, उनको बोले वैसा वहां पे मैं दान दक्षिणा करवा सकता हूं। तो मैं इसके लिए ये MDRT करना चाहता हूँ। मैं क्या इसके बात। लिए टीओटी करना चाहता हूँ। मैं इसके लिए टीओटी का, मेरे समाज में कोई टीओटी नहीं बना तो मैं इसके लिए टीओटी बनना है। मेरी ब्रांच में कोई टीओटी नहीं बना, इसलिए मैं टीओटी करना हूँ। मेरे आईओई में मुझे प्लेटफॉर्म स्पीकर बनना है तो इसके लिए मुझे टीओटी करना है, मुझे सीओटी करना है, मुझे MDRT करना है। ऐसा कोई पर्पज, ऐसा कोई बड़ा पर्पज आपके सामने होना चाहिए कि वो आपको ऐसे, आपको कभी रात को नींद भी नहीं आएगी, नहीं आपको सर दुखेगा, नहीं आपको बुखार आएगा, नहीं आपको फीवर आएगा, नहीं आपको कुछ भी, क्योंकि आपने बहुत बड़ा पर्पज ले लिया है। पर्पज इतना बड़ा लेके रख दिया है कि आपको दूसरी चीज आपको बॉडी में आने के अलाउ नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, क्या जुनून, कितना वो जुनून दिखाई दे रहा है? टाइप डाउन चैट बॉक्स मी। ये होता है जुनून। जिसको करना है ना,
वो रास्ते निकालता है। वो अपने आप को हमेशा ये नहीं सोचता कि मेरी लाइफ में ये मिल जाए तो मैं काम कर लूंगा, वो रास्ते बनाना शुरू कर डालता है। बहुत बढ़िया सर, फैंटास्टिक। सो कहने का मतलब क्या है कि अभी चलो मैंने तो 25 बार एमडीआरटी कर दिया, सीओटी कॉर्पोरेट क्लब कर दिया, मैं अमेरिका मीटिंग अटेंड करके आया, कनाडा अटेंड करके आया, एमडीआरटी एक्सपीरियंस करके आया, लोगन नायडू को मिला, मेरी फखरजादे को मिला, उनकी बुक लिया, फिर हमारे जो दूसरे जो लोगन नायडू है, फिर मेरी फखरजादे एंड टॉनी गॉर्डन को मिला, बड़े 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 इंश्योरेंस एजेंट को मिला, उनका बुक लिया, उनका ऑटोग्राफ लिया, उनके साथ फोटो लिया। वो बार बार मैं देखते रहता हूँ, बार बार देखते रहता हूँ। भरत भाई पारेख के साथ मेरा अहमदाबाद में स्पीच हो गया, हम कॉर्पोरेट कमेंबर में साथ में रहते हैं, एक दूसरे का एक्सचेंज होता है। देखो क्या होता है, जब आप थोड़ा एक बार मेहनत कर लिया, मेहनत कर लिया, मेहनत कर लिया, मेहनत कर लिया, अचीव कर दिया, कुछ अचीव कर दिया, अभी दुनिया अचीवर्स को सलाम ठोकती है। एकदम सही है। वो अगर कहते हैं कि आपको पैसा कोई खुदा नहीं है, पर खुदा की कसम खुदा से कोई कम भी नहीं है। मंजिलें मिले ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें वो तो गलत बात है। आहा, क्या बात है सर, शायराना अंदर, सुबह सुबह, क्या बात है, वाह 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 वाह। मंजिलें मिले ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें वो तो गलत बात है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सिर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर, वो इंश्योरेंस एजेंट के पास ये क्वालिटियां होनी चाहिए। सिर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो सब मैं सीखा हूं सर, मैं सीखा हूं, ये सब मेरे में नहीं था। देखो क्या होता है कि हम जब कोई भी आदमी जब वो सीखते हैं ना नॉलेज, कोई भी एक स्किल सिखाई जाती है, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, ये सब स्किल आप सीख सकते हैं। किसका सोच सकते हैं, बहुत बड़ा सोच सकते हैं, ऐसा किसका बात का बाप का ये माल नहीं है कि वो उसके पास रखे, नहीं। नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड। अभी मैं बोलता हूं, पहला एक ट्राइंगल था, सक्सेसफुल ट्राइंगल, उसको पहले बोलते थे नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल। उसके बाद वो ट्राइंगल हेक्सागोन में चेंज हुआ। उसके बाद बोला कि नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, हैबिट, स्ट्रेटेजी एंड क्रिएटिविटी। वो क्या बात। सब चीज मैं सीखा हूं अमित सर। पूरा दिन बात कर सकता हूं उसके ऊपर, हेक्सागोन के ऊपर, सक्सेस ट्रायंगल के ऊपर। मैंने सीखा नॉलेज क्या होता है, स्किल क्या होता है, हैबिट क्या होता है, स्ट्रेटेजी क्या होता है, क्रिएटिविटी क्या होता है, वो सब पूरा सीखा 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 सीखा। नॉलेज लिया, अप्लाई किया, नॉलेज लिया, अप्लाई किया, नॉलेज लिया, अप्लाई किया। मैंने 35 लाख ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज में दिया हुआ है, और तब जाके ये भरत भाई चकाचक ऐसा एकदम पावरफुल, कच्ची कली की माफक, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंस, ऐसी ऐसा आपका बात करने का स्टाइल, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, ऐसे अब क्लाइंट के सामने बात करेंगे तो क्लाइंट भी आपको आप जो मांगे वो देगा। सर आप 35 लाख खर्चा कर सकते हो, हमारे एजेंट इतना सारा खर्चा कैसे करेंगे? उनकी जेब में पैसे नहीं होते तो कैसे करना चाहिए ऐसे खर्चा? सर मैं एक बात बताता हूँ कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कितना टाइम लगता है। 5 से 7 साल। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाने के बाद उसको पैसे का मशीन उनके ऑफिस में लग जाता है। हाँ, लग जाता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा लग जाता है कि उसको ऑफिस लेना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा, क्लाइंट को पास जाना पड़ेगा, इतना क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी उसको काम करना पड़ेगा कि नहीं, उसको ऑफिस लेनी पड़ेगी, हाँ, करना ही पड़ेगा। स्टाफ रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। क्लाइंट बनाना पड़ेगा कि आप अभी अमित भाई कोठारी चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपके घर पे कल से लाइन लग जाएगी चर्चगेट तक। ऐसा सर तो होने वाला ही नहीं है, कभी नहीं हो सकता ऐसा। ऐसा सोचा अच्छा, तो सपना है। आप डॉक्टर बन गए तो क्या आपके डिस्पेंसर के सामने लाइन लग जाएगी? कुछ नहीं है ऐसा। आपको हर रोज क्लिनिक चालू रखना पड़ेगा, हर रोज काम करना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा, वो भी अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा। कुछ भी दवाई नहीं दे सकते हैं, कुछ भी दवाई लिख नहीं सकते हैं। तो हर जगह पे एक बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट कितना होता है, एक फैक्ट्री लेना, एक ऑफिस लेना, स्टाफ रखना, तो वो सब चीजें की जरूरत। हम लोग को तो LIC ऑफ इंडिया, वी आर वेरी मच लकी
to agent with LIC of India because LIC of India is doing everything for us. देखो मुझे एक बात बताइए, अच्छा ये बात आपने अच्छी चढ़ी तो एक स्टोरी के ऊपर से बहुत अच्छी तरह से हम समझते हैं कि एक गन्ना की फैक्ट्री थी, शुगर कैन की फैक्ट्री। शुगर कैन की फैक्ट्री में एक कॉलेज में एक प्रोजेक्ट था, तो स्टूडेंट लोगों को प्रोफेसर लोग प्रोजेक्ट करने के लिए एक महाराष्ट्र में गन्ना की फैक्ट्री में लेके गए 50 स्टूडेंट को। वहां पे पूरा गन्ना की फैक्ट्री में, शुगर कैन की फैक्ट्री में स्टूडेंट को घुमाया कि देखो भाई ये गन्ना है, ये वहां से ऐसा ऐसा ये मशीनरी है, ये हमारा पूरा शेड है फैक्ट्रीज का, और ये मशीनरी के माध्यम से गन्ना में से गुड़ बनता है या तो चीनी बनती है। ये सब पूरा इंडस्ट्रियल विजिट करवाया स्टूडेंट लोगों को। फिर एक हॉल था, वहां पे मीटिंग की और उन्होंने बोला प्रोफेसर ने कि भाई आपने क्या क्या देखा। तो लोगों ने बोला सर हमने गन्ना देखा, हमने मशीनरी देखी, हमने वर्कर देखा, उनका ड्रेस देखा, उनका जो डिपार्टमेंट वाइज जो था वो सब पूरा देखा हमने, प्रोडक्शन देखा कैसा गुड़ बनता है, कैसा चीनी बनता है, ये सब पूरा देखा। फिर वो कैसा पैकिंग होता है, कैसा माल बाहर जाता है, ये सब पूरा देखा। फिर उन्होंने के बाद जब उन्होंने देखने के बाद एक मीटिंग ली स्टूडेंट लोगों की, और उसने बोला कि आप एक चीज मेन चीज बताइए, उसमें मेन चीज क्या है। किसने बोला फैक्ट्री, किसने बोला मशीनरी, किसने बोला पैकिंग, किसने बोला गुड़, किसने बोला चीनी, वो सब लोगों ने एक बताया। बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेन चीज अभी भी नहीं बताई। बहुत कुछ 10-15 मिनट हुआ, जो भी बता रहे थे वो मशीनरी के बारे में बता रहे थे, प्रोडक्शन के बारे में बता रहे थे, आदमी लोगों के बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने बोला कि एक मेन चीज है ये फैक्ट्री की। इसने यहाँ पे लिखा है जवाब में, रॉ मटेरियल गन्ना। सर ये गन्ना ही एक चीज ऐसी थी कि इसके वजह से वो फैक्ट्री चल रही थी। तो उन्होंने फैक्ट्री का जो ओनर था उसको बुलाया, फिर उन्होंने बताया कि सर हमारा रॉ मटेरियल है हमारा गन्ना। हम लोग आजू बाजू वाले फार्मर लोगों को बोलते हैं कि आप गन्ना उगाओ, आप गन्ना उगाओ, आप गन्ना उगाओ, हम कुछ आपको और कुछ बेनिफिट देते हैं, इसलिए आप गन्ना उगाओ। आजू बाजू में हम लोग विजिट करते हैं, वो फार्मर को समझा देते हैं कि भाई ये मत उगाओ, गन्ना उगाओ, क्योंकि हमारी उनको नहीं बोलते थे डायरेक्ट कि आपकी फैक्ट्री, आपका गन्ना की वजह से हमारी फैक्ट्री चलती है। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में अंदर आप जब खड़े हो जाते हैं, मैं ऐसा खड़े हो गया, मैं ऐसा जैसा चलना चालू किया तो मेरा लेफ्ट पैर आगे गया, डेट मीन्स प्रोस्पेक्टिंग। मेरे क्लाइंट राइट पैर आगे गया, राइट लेग आगे गया, डेट्स कॉल्ड सेलिंग। प्रोस्पेक्टिंग, सेलिंग। तो आपसे ये पूरा मेरा जो बॉडी है उसका लेफ्ट हिस्सा है प्रोस्पेक्टिंग, बॉडी का राइट हिस्सा है सेलिंग। प्रोस्पेक्टिंग, सेलिंग, प्रोस्पेक्टिंग, सेलिंग, प्रोस्पेक्टिंग, सेलिंग, प्रोस्पेक्टिंग, सेलिंग, ये ही। अच्छा, अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज LIC ऑफ इंडिया क्या कर रही है, बाकी कुछ काम कर रही है। प्रोस्पेक्टिंग किसको करना है और प्रोस्पेक्टिंग किसके लिए, किसके करने के लिए हमको एजेंट बनाया है, प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए। वो तो फैक्ट्री लगा के बैठ गए हैं, सब NB डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, सब कुछ गन्ना बनना, वो चीनी बनेगी, गुड़ बनेगा, सब कुछ बनेगा, लेकिन रॉ मटेरियल किधर से लाएंगे, रॉ मटेरियल हमारे थ्रू आएगा बॉस। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। Let's have a big round of applause to everybody. सी एंड इतना बढ़िया तरीके से आपने दिमाग में फिट कर दिया है, क्योंकि एक इंश्योरेंस एजेंट अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो उसके पीछे का एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और वो है प्रॉस्पेक्ट, 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 प्रॉस्पेक्ट्स। और उसके बाद का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज प्रेजेंटेशन, 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 प्रेजेंटेशन। अगर ये दोनों चीज को अगर डिसिप्लिन में लेके आए तो हर एक एडवाइजर यहाँ पे अपने सपने पूरे कर सकता है। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया सर। सर हमारे सामने 140 करोड़ जनता इज अवर प्रोस्पेक्टिंग, इज अवर प्रोस्पेक्ट। यस। अभी मैं इतना ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग लिया, अभी एक ही बात है, आपके जेब में पैसा है, मुझे चाहिए एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम, तो मुझे आपके पास आके क्या क्या बोलना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, तब जाके आपके जेब से पैसा मेरे जेब में आएगा, मतलब इंश्योरेंस की जेब में आएगा। आपके पास पैसा है,
बहुत पैसा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। हमारे इंडिया में इतने सारे पैसा है, इतने सारे पैसा के कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। लेकिन आपको उनके पास जाके वो उनकी जेब में से, LIC ऑफ इंडिया की जेब में कैसा पैसा लाने का है वो आपको आना चाहिए। और एकदम सही। उसके लिए ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। उसके लिए ट्रेनिंग में जो सिखाया वो करना पड़ेगा। उसके लिए सर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम करते हैं क्या, फोन कॉल करते हैं लोगों को, मिलते हैं, उसकी ऑफिस में उसकी चाय, उसका नाश्ता, उसका AC, उसका चेयर, उसका पेन, उसका कागज, सब कुछ उसका। और हम लोग पैसा लेके यार ऐसा धंधा मुझे बताओ किधर मिलता है क्या आपको? सही अच्छा, है। कस्टमर को IRR की बात करते हैं तो कस्टमर को कितना मिलेगा? कस्टमर को कितना मिलेगा सर? 6%, 7%, 5.5%? और आपको कितना मिलता है? बताओ मत, आपको कितना मिलता है? मतलब कि इंश्योरेंस एजेंट लोग को कितना मिलता है? ऐसा बिजनेस आप मुझे बताओ ना। पॉलिसी डिपॉजिट हुआ, BOC, पॉलिसी कंप्लीशन हुआ, 15वां तारीख, 16वां तारीख को पेमेंट, 31 तारीख पेमेंट। ऐसा कौन सा बिजनेस है मुझे बताओ ना सर। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आप शर्ट बनाते हैं, आप वॉच बनाते हैं, आप पेंट बनाते हैं, आप शूज बनाते हैं, आप स्पेक बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं आप, माल प्रोडक्शन बेचो, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 160 दिन, 200 दिन में पेमेंट आता है सर। हमारा ऐसा बिजनेस है कि आपका बिजनेस आ गया। और कोरोना में तो LIC ऑफ इंडिया ने अलग से बोल दिया कि भाई ये एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट, आपका काम नहीं हुआ, ये लेके जाओ, ये लेके जाओ। आप मुझे बताओ ना, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि 15वां तारीख के 16वां तारीख में बैंक में पैसा, 1 तारीख को बैंक में पैसा। अरे यार ऐसा कौन सा बिजनेस है? पर सर हमारे प्रॉब्लम लिए क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि ये कंसिस्टेंट कैसे रखे। बहुत लोग का चैलेंज क्या है, एक महीने में इनकम आया, दूसरे महीने में वापस डिप, तीसरे महीने में वापस इनकम आया, चौथे महीने में डिप। उसको मेंटेन कंसिस्टेंस कैसे करते हो आप? हम लोग ये आपने बहुत ही अच्छी तरह से सवाल पूछा। सर मेरे पास एक पर्पज है, ये पर्पज के लिए मैं काम कर रहा हूं। अभी मेरा विजिटिंग कार्ड के पीछे लिखा हुआ है कि टू टच, मूव एंड इंस्पायर द पीपल। ये मेरा मिशन है, मेरा विजन है। कि मेरी कंपनी का नाम है आर्जम मल्टीवेज क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे विजन मतलब कोर पर्पज, अभी नया वर्ड आ गया कोर पर्पज, जो मैंने लिखा है कि टू टच, मूव एंड इंस्पायर द पीपल बाय राइजिंग देम फ्रॉम देयर लिमिटिंग पैराडाइम एंड मेक लाइफ मोर सिक्योर बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल फ्रीडम। उसका मतलब ये है कि मैं सुबह उठूंगा, जितने भी लोगों को मिलूंगा उनकी लाइफ में मैं टच करूंगा, उनको मूव करूंगा, उनको इंस्पायर करूंगा। कैसा? उनकी लिमिटिंग पैराडाइम है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो लिमिटिंग पैराडाइम से मैं बाहर निकाल के उनको फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करूंगा। और बस ये मेरा मिशन है, तो मेरा वो मिशन खत्म ही नहीं होने वाला है कभी सर। ये तो बहुत बढ़िया है सर कि आज के डेट के अंदर ये मिशन तो बहुत पावरफुल है, क्योंकि 140 करोड़ की जनता में तो हम पहुंच ही नहीं पाने वाले। पर चैलेंज क्या है पता है कि जब हम शुरू करते हैं, बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू आर enjoying the entire journey? Type on chat box I. प्रॉब्लम दिस क्या इज है? माय प्रॉब्लम, हाँ बताइए। दिस इज माय विजिटिंग कार्ड। एंड उसके लव, पीछे मेरा कोर पर्पज और कोर वैल्यू छपा हुआ है। क्या और बात है। विजिटिंग विजिटिंग कार्ड के ऊपर एक लोगो है। और लोगो क्लाइंट को खाली समझाने में 10 मिनट लेता हूं मैं। बहुत बढ़िया। ये लोगो में एक प्लांट बनाया हुआ है, दोनों हाथ है, उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक जैसा है वो फर्टिलाइजर मड मट्टी है, और वो है, और बाजू में स्काई है। डेट मीन्स हम कस्टमर को बोलते हैं कि प्लांट इज योर लाइफ, प्लांट आपका लाइफ है। नीचे हमने पानी मट्टी मड रखा हुआ है और नीचे हमारा हाथ ऐसा रखा हुआ है। डेट मीन्स आपकी लाइफ हमारे हाथों में है। आप और मैं मिलके जितना हो सके इतना ग्रो करें, जितना हो सके इतना ग्रो करेंगे, तो ये आपका साथ और सहकार मुझे लगेगा। तो ये आपकी स्काईज लिमिट, आपकी लाइफ को वहां तक लेके जाऊंगा कि स्काईज लिमिट। बहुत बढ़िया।
नीचे लिखा हुआ वी क्रिएट अ न्यू वेल्थ टैंक फॉर यू एफर्टलेसली। क्या लिखा है? दिस इज माय ब्रांड प्रॉमिस, वी क्रिएट न्यू वेल्थ टैंक फॉर यू एफर्टलेसली। मतलब अमित भाई, आपकी बुद्धि के प्रमाणे, आपकी नॉलेज के प्रमाणे एक आप पैसा कमा रहे हैं, उसकी एक टांकी बनाई है, मैं आपको मिलके बनाऊंगा दूसरी टांकी, उससे आपका एफर्टलेसली आप बहुत बड़े वेल्दी बन जाओगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी ऐसा कभी एक इंश्योरेंस एजेंट जो प्रोफेशनल है ना, वो ही ये सब काम कर सकता है। जो आदमी का जो प्रोफेशनल विजन नहीं है, आगे बढ़ने के बारे में 10 बार सोचते रहता है, उसको ये शुरुआत, किसने तो बोला था सर, नए इंसान के जाके शुरुआत कैसे करते हो। अभी कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि एक विजिटिंग कार्ड एक शुरुआत का एक बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है। और वहां पर वो विजिटिंग कार्ड LIC का या फिर एक इंश्योरेंस एजेंट का नहीं है, उसको एक अलग तरीके से बनाया गया है, जो सिर्फ कॉन्सेप्ट को शेयर करने के लिए ही उसको वहां पर डिजाइन किया गया है। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि हमें भी कुछ क्रिएटिव आइडियाज को यहाँ पे अपने विजिटिंग कार्ड को लाना चाहिए? टाइप डाउन चैट बॉक्स में। अच्छा, बाय द वे, बहुत लोगों ने बोला जूम कीजिए, ये कीजिए। मैं बोलता हूँ भरत भाई अपने को बॉम्बे के कन्वेंशन में मिलने वाले, कितने लोग भरत भाई को जप्पी देना चाहते हैं? टाइप डाउन चैट बॉक्स आए। भरत भाई, आपकी डिमांड बढ़ जाने वाली है, सब लोग आके आपके आसपास मेरे को बाउंसर रखने खड़े पड़ेंगे, करने पड़ेंगे आपके लिए वहां पे। आप सर, उल्टा। सब लोगों का प्यार है, बस हमको तो एक ही चाहिए कि आयु के जितने भी पार्टिसिपेंट है उसका पूरा ऐसा नाम करे कि LIC ऑफ इंडिया में और इंडिया में ऐसा आग लगनी चाहिए। बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए कैसा एक आदमी आगे बढ़ता है और साथ में सारे लोगों को आगे बढ़ाने की बातें करता है, कितना अच्छा लगता है। और वही चीज एक IOE का मिशन है कि हर एडवाइजर को ये मैसेज पहुंचना ही चाहिए। पर भरत भाई, मैं वापस से ये क्वेश्चन पे आता हूं कि आप जिस लेवल पे पूरे मिशन को लेके चल रहे हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर जब एक एडवाइजर शुरू होता है या फिर एक एवरेज लेवल पे काम कर रहा है, उसकी इनकम का जो ग्राफ है, वो जो उतार चढ़ाव है, उसको कंसिस्टेंट कैसे लाया जाए आपके हिसाब से? कंसिस्टेंसी प्रोस्पेक्टिंग में कैसे की जाए? कंसिस्टेंसी में एक ही बात है कि आपको हमको कमीशन कहाँ से मिलता है सर? कैसा मिलता है? मतलब हम पॉलिसी सेल करेगा तो कमीशन मिलेगा, यस। राइट? तो फिर आपका ड्रीम, आपका गोल लाइफ का क्या है? वो अगर वो आपने अच्छी तरह से आपकी लाइफ को बैठ के डिजाइन की है। अभी आप मुझे एक बात बताता हूँ कि मुझे क्यों ये सब करना है। अभी मैं एक अच्छी तरह से आपको बताता हूँ, 0 to, मैं जब तक मेरी डेट ऑफ डेथ है, डेट ऑफ बर्थ मालूम है, डेट ऑफ डेथ मालूम नहीं मुझे। उसके डेट ऑफ बर्थ के लाइन खींच के बाद आप डेट ऑफ डेथ लिखो। डेट ऑफ डेथ मालूम नहीं है, दैट मीन्स कि आप 100 ईयर जिंदा रहेंगे, 90 80, एवरेज लाइफ है 80 ईयर, 70 80 ईयर इंडिया के, राइट? अभी ये 0 to डेट ऑफ डेथ के बीच में लाइफ बोलते हैं हम। लाइफ के बीच में इफ आता है, LIFE। तो LIF, एफ के बाजू में आई है, इफ का मतलब है इवेंट्स। वो इवेंट्स श्योर इवेंट्स भी है हमारी जिंदगी में और सरप्राइज भी इवेंट है। श्योर इवेंट्स में क्या क्या आता है? तो हमारा बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का शादी, एंड हमारा हैप्पी रिटायरमेंट। सरप्राइज इवेंट में क्या आता है? कोरोना, कैंसर, हार्ट अटैक, चेंज, चेंज, चेंज। चेंज क्या है? अभी मैं आपको इसका भी बात बताता हूं। हम बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट ने 5 लाख का लिमिट कर दिया, उसका ये कर दिया। चेंज इज सर्टेन, वो आने वाला है, आने वाला है, आने हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में काम करना है। अगर हमको इस इंडस्ट्रीज के पैसा बनाने का है तो आने वाले 5 साल आपके पास है, लग जाओ और इतना पैसा बनाओ, इतना पैसा बनाओ कि पूछो मत। तो आपके पास टाइम अभी भी है, फिर बोलना मत। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री नहीं, हर जगह पे चेंज है। आप बोलो बैंक में पहले पैसा लेने के लिए आप बैंक में खुद जाते थे, आज आप बैंक में नहीं जाते, आप घर पे बैठे बैठे काम हो जाते हैं। बैंक में चेंज आ गया। रेलवे, इंडिया के इधर बॉम्बे में सर
रेलवे में क्या क्या चेंज आया अमित भाई, मुझे बताइए जरा। सारा चीज तो चेंज हो गया। घर पे हो गया। बैठे बैठे टिकट निकलती है, आप खाना ऑनलाइन मंगा सकते हो। सब कुछ तो हो गया। क्वालिटी में अभी फर्क आ गया, ट्रेन्स की क्वालिटी में फर्क आ गया, स्पीड में फर्क आ गया। अंडरग्राउंड ट्रेन चालू हो गया, मेट्रो चालू हो गया, हमारा वेस्टर्न लाइन चालू हो गया, एसी नहीं था एसी आ गया, आप टिकट घर से ले सकते हैं। कितना चेंज आ गया। तो आप मुझे बताइए, बैंकिंग सेक्टर में चेंज, डिलीवरी में चेंज हो गया, इंश्योरेंस में चेंज हो गया, हर सेक्टर में चेंज हो जाता है। आपका नसीब अच्छा है कि भारत में 22 23 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। अमेरिका का पॉपुलेशन है 34 करोड़, उसमें हमारे से 4 गुना ज्यादा कंपनियां है एल आई ऑफ इंडिया, मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो आप लकी है कि वो लोग लकी? लकी तो हम हैं, पर क्या तो करें आपके पास सर। अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी जब आई है तो मुंह धोने के लिए मत जाओ, और दिन रात काम करो, और एक अच्छी, ऐसा ऐसा लाइन कब मिलेगा सर मुझे? नहीं, मैं तो एंजॉय करता हूँ, बहुत एंजॉय करता हूँ, इतना मजा आता है कि मैं तो बोलता हूँ कि अगले जन्म में भी मैं इंश्योरेंस एजेंट ही बनूं। क्या बात है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। कितना बस। मान सम्मान, कितना मान सम्मान मिलता है। मैं 2006-7 में चेयरमैन क्लब कन्वेंशन में मैं एज ए स्पीकर गया था, वेस्टर्न वेस्टर्न जोन से मैं स्पीकर था, उसमें मेरा सब्जेक्ट था टैपिंग द हाई नेटवर्क सेगमेंट। वो मेरा स्पीच खत्म हो जाने के बाद कितने लोग मुझे मिलने के लिए आए, कितने लोगों ने मेरे साथ फोटो लिया। षणमुखानंद में हॉल में फॉर्चून मेकर जो राजेश ठाकुर जी चला रहे उसमें मैं स्पीकर रह चुका हूँ, और दूसरा जो बंदा है दूसरा को उसमें भी स्पीकर रह सकता हूँ। कितनी जगह पे गया, अभी अहमदाबाद में आईओई का कन्वेंशन में मैं गया था, कितने लोग। और और इधर 45 डेज में 27 डेज, ये कितना मजा आ जाता है, लोगों की लाइफ में चेंज हो गया। उससे और क्या चाहिए आप? अच्छा, कोई रिजेक्शन के एग्जाम्पल, कोई जहाँ जहां पर आपको बहुत हर्ट हुआ हो या फिर आप रिजेक्टेड फील कर रहे हो, ऐसा कोई। ऐसा नहीं है सर, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ कि भरत भाई पारेख की जब अहमदाबाद में मैंने स्पीच सुनी थी, सबको रिजेक्शन आता है, लेकिन एक ही बात है, डटे रहो डटे रहो डटे रहो, फॉलो अप एंड फॉलो अप। अगर रिजेक्शन आए कोई बात नहीं, उसके साथ कोई क्लाइंट के साथ टच में रहो, उसको जो जो भी जो मैसेज करना है, दिवाली का मैसेज है, कोई गिफ्ट, उसका बर्थडे आता है, उसकी वाइफ का बर्थडे आएगा, उसका फैमिली में बच्चों लोगों का कुछ ना कुछ, आप उसके साथ रिलेशनशिप बनाते रहो। एक, आप ईमानदारी से काम करो, इंटीग्रिटी से काम करो, आप सही होना चाहिए, आपका रोल सही होना चाहिए, वो एक न एक दिन घूम फिर के आएगा आएगा आएगा। पर भरत भाई, इधर तो लोग ही फोन नहीं उठाते। एक बार अगर पता चला कि हम इंश्योरेंस एजेंट है तो वो फोन ही नहीं उठाते। तो तो उसको उसके टैकल किया जाए। उसके लिए फोन नहीं उठाते हैं ना सर। तो देखो, 3 टाइप का सेलिंग होता है इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में, 3 टाइप का सेलिंग होता है। एक का नाम है टेलिंग, आप टेलिंग करके बात कर सकते हैं। दूसरा है सेलिंग, आप सेलिंग से भी बात कर सकते हैं। तो आप क्या, कैसे हिसाब से आप बात करते हैं, वो हिसाब से है। आप स्पीकिंग कर सकते हैं, आस्किंग कर सकते हैं। 3 चीजों से आपको सेल, आस्किंग मतलब मुझे इंश्योरेंस दे दो, मुझे इंश्योरेंस दे दो, मैं इंश्योरेंस एजेंट बन गया, मुझे ये दे दो ये दो, मतलब आप आस्क कर रहे हैं। आप जब गाड़ी लेके निकलते हैं तो जो जो चौराहे पे कोई ना कोई गरीब लोग मिलते हैं, वो मांगते जा रहा है मांगते जा रहा है, वो कांच को ठोकते हैं, मांगते जा रहा है मांगते जा रहा है मांगते जा रहा है मांगते जा रहा है। आपका गाड़ी 5 मिनट सिग्नल पे खड़ा रहा तो आप जेब में से निकाल के 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया दे देते, राइट? तो उसको बोलते हैं आस्किंग। उसके बाद टेलिंग आता है। टेलिंग, सर ये पॉलिसी बंद हो रही है, ये पॉलिसी बंद हो रही है, वो पॉलिसी बंद, ये लेना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो करो ये करो, वो आस्किंग। सेलिंग का मतलब ये है अमित भाई कि कॉन्सेप्ट आप क्या, आपकी लाइफ में मैं आने से आपकी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन होने वाला है, आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग आने वाला है, आपकी लाइफ में क्या इजी हो जाएगा मेरे आने से। तो ये उसको बात है, उसको बोलता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग। उसको तब जाके आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, वो भी चाय पिलाएगा, वो भी नाश्ता करवाएगा, वो भी खाना खिलाएगा, सब कुछ करता है। मेरे क्लाइंट के ऑफिस में जाता हूँ तो वही सब कुछ करता है बॉस। उसको लगेगा कि भरत भाई आए हैं आधा घंटा 1 घंटे के लिए, तो मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन होने वाला है। कल मैंने एक क्लाइंट को 1 करोड़ 25 लाख का मेरा जो मेडिक्लेम पॉलिसी था, मैंने कल ही 6 करोड़ का
उसकी मम्मी और उसका बेटे का एज है 28। मैंने कल ही प्रीमियम क्लोज किया हुआ है 6 लाख रुपीज मेडिक्लेम में। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक पर करोड़ एक बात, एक पॉलिसी। बात तो पक्की है सर कि जो कॉन्सेप्ट आप डिस्कस कर रहे हो ना, ये तो सीखने से ही आता है। हम लोग एजेंसी लेने से वो कॉन्सेप्ट नहीं आता, सीखने से आता है, और वो बार बार प्रैक्टिस करने से आता है। और आपने वो प्रैक्टिस किया है कि जहां पर आप HNI सेल्स के अंदर ये माहिर बन चुके, जहाँ 6 लाख, 12 लाख, 2-2 करोड़, 4-4 करोड़ के प्रीमियम भी आप उठाते हो, उसके भी कुछ एग्जाम्पल अगर आप शेयर कर सके तो। सर देखो, मैंने आपको बोला कि आस्किंग, टेलिंग एंड सेलिंग, आपको उसको यहां तक पैक करना है। मैं जो भी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में जो मेरे क्लाइंट को सेल करता हूं, किसकी LIC ऑफ इंडिया में किसकी हिम्मत नहीं है कि वो क्लाइंट के पास जाके कोई पॉलिसी का प्रीमियम लेके आए, क्योंकि उसको यहां तक पैक किया हुआ है। कैसा पैक किया है? आपको सीखना पड़ेगा 7 लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको सीखना पड़ेगा लाइफ का क्या मीनिंग है इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में। आपको सीखना पड़ेगा A/H क्या है। आपको सीखना पड़ेगा नेटवर्थ मेथड क्या है। आपको सीखना पड़ेगा कैपिटल नीड एनालिसिस क्या है। आपको सीखना पड़ेगा फाइनेंशियल पिरामिड क्या है। आपको ये सारे सारे कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। उनकी ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप जब क्लाइंट के सामने बैठते हैं, तब क्लाइंट बात समझता है। तब जेब में से पैसा निकाल के ब्लैंक चेक आपके सामने रखता है कि भरत भाई बताओ कितने का चेक बनाने का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ 3-4 ऐसे केसेस अगर आप, कि आपने क्लोजिंग कैसे की या प्रेजेंटेशन कैसे दिया, अगर वो कुछ आप शेयर कर सके तो। सर मेरा एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन की मैं बात करता हूँ। मैं नई लैपटॉप यूज करता हूँ, मेरे पास लैपटॉप तो रहता है, मैं यूज कभी नहीं करता हूँ। मैं कोई प्रेजेंटेशन देता नहीं हूँ। प्रेजेंटेशन बाद में जब फाइनल हो जाने के बाद कौन सा प्लान दिया क्या उनको उसके रिकॉर्डों के लिए हम दे देते हैं। लेकिन पहला तो हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। पहला से एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि पहला लाइफ के बाद इंश्योरेंस आता है। पहला लाइफ, डैश इंश्योरेंस। तो लाइफ का मीनिंग इंश्योरेंस के लैंग्वेज में क्या है, तो हम उसके, मैं फोन के ऊपर भी बात करूं तो मैं ऐसा बात करूंगा, अमित भाई मैं आपकी वैल्यूएबल टाइम में से 30 मिनट लेना चाहता हूं, और मेरे पास एक ऐसा एक साइंटिफिक टूल है। वो टूल से, वो लाइफ साइकिल का एक टूल है, और उसमें ह्यूमन लाइफ वैल्यू का एक टूल है। वो टूल का प्रेजेंटेशन मुझे देना है। तो आने वाले जिंदगी में आप कितने रिस्क के ऊपर, रिस्क है कितने रिस्क के ऊपर, लाइफ में क्या क्या रिस्क है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे पर्सनली आके 30 मिनट मिलना पड़ेगा। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, और मैं आपको इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उसकी कोई बात नहीं करूंगा। एक कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताने का है, आपको उसमें आपको एजुकेशन देना है। वो कॉन्सेप्ट से मैं बहुत सारे क्लाइंट को मिला, उनको बहुत कुछ फायदा हुआ, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार मेरे खास इतना सालों से आप मेरे क्लाइंट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट मुझे बताना पड़ेगा। नहीं तो औरों से आपको पता चलेगा तो आप मुझे गाली देंगे, आप मुझे मेरे पे गुस्सा करेंगे। इसलिए मुझे आधा घंटा चाहिए। तो कल शाम को 4 बजे रहेगा कि परसों सुबह 11 बजे? क्या बात है, बढ़िया। यानी अपॉइंटमेंट में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो मुझे आपसे पॉलिसी के बारे में चर्चा करनी है, या फिर कुछ कुछ नहीं। एक टूल है, साइंटिफिक टूल है, उसके बारे में मैंने समझा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा आपके साथ में भी शेयर करना है, जिधर आपको भी इसके बारे में बहुत इंसाइट्स मिलेंगे। बहुत बढ़िया। सामने वाले को उसका फायदा दिखाओ, आपका फायदा ऑटोमेटिकली होना ही होना है। सर आपको कम बोलना है, आपको ज्यादा सवाल पूछना है। बहुत बढ़िया। आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। कैसे कैसे क्वेश्चंस आप पूछते हैं सर? अभी आपको, जब आपके, अगेन, आस्किंग, टेलिंग एंड सेलिंग, जब आप क्लाइंट ज्यादा बात करता है तब आपको बहुत बड़ा प्रीमियम आता है। अभी मैं एक बात करता हूं कि समझो कि एग्जाम्पल कि मैं एक फॉर्मूला है, A/H फॉर्मूला, A/H फॉर्मूला। उसके ऊपर से एक फॉर्मूला, एक ऐसा है फॉर्मूला
कि आप कितने रिस्क के ऊपर काम करते हैं, आपके ऊपर कितना रिस्क है। वो रिस्क को वो फॉर्मूला के माध्यम से आपको पता चलेगा कि मेरा लाइफ का जो इनकम आता है, वो इनकम से अगर मैं ये हट जाऊंगा तो मेरी लाइफ को, मेरी फैमिली को, मैं 95% मेरी इनकम, 100% में से मेरी 95% आती है इनकम। और अभी चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे कोई 25 साल का 30 साल का इंश्योरेंस एजेंट है, या तो कोई 25 साल का 30 साल का एक क्लाइंट है अमित भाई। मैं ए बाय एच उनके पास गया मिलने के लिए और समझाने के लिए गया। अभी ए का मतलब है खुद का इनकम, इंडिविजुअल इनकम, सेल्फ इनकम। बी का काम इनकम है, करते हैं भरत भाई, एक रोल मॉडल ले लेते हैं यहाँ पे, किसी को रोल प्ले करने के लिए बुला ले तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया है सर, ना, बहुत कोई बढ़िया। यहाँ पर एनीबडी विद द एज ऑफ 30 जो यहाँ पे अपने आप को रोल मॉडल करना चाहता है तो टाइप डाउन चैट बॉक्स आए। अगर आप भरत भाई के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन करना चाहते हो और आपकी एज 30 के करीब है तो टाइप डाउन चैट बॉक्स आए। सबसे पहले लिखा रूपा। प्रवीण, कैन वी जस्ट टेक रूपा as the panelist, please? Praveen, can we take Rupa as panelist? Let me just check. I think Rupa. Yeah, I can Yes, sir. promote you as Request a भेजा है. panelist. Request Okay, भेजा है, got sir. it. Got it. Got it, Rupa, I've just shifted you as a panelist. जल्दी से अंदर आइए. Let's do it practical as a role play कि एक एडवाइजर यहाँ पर किस तरीके से कन्विंस करता है, right? Will you all love it? Type down the chat box love if you all love it. Thank रूपा you, sir. Thank you. just become a panelist. अपना फेस यहाँ पे आ जाएगा. You can jump as a panelist. So ही आप यहाँ पर, या आपने डिक्लाइन किया पैनलिस्ट रिक्वेस्ट. अब तब तक पूछ लीजिए अमित भाई के मजा आ रहा है कि पूरा करें या बंद करें। अरे भरत भाई, अभी तो माहौल जमा है. अपने क्या पास बात है। सिर्फ 15 मिनट. 15 मिनट में बहुत कुछ करना है. वेलकम रूपा, टाइप डाउन चैट बॉक्स. वेलकम. यस भरत भाई, ओवर टू यू. अच्छा रूपा जी, Yes. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? भरत भाई बहुत मजा आ रहा है, मैं भी सुन रहा बढ़िया हूँ बढ़िया. आपको. अरे दीपक भाई, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, तुम्हारा प्रणाम दर्शन प्रणाम दीपक भाई. भाभी बहुत भी साथ में है. प्रणाम। मुझे लग रहा है आपका एक फुल डे का एक सेशन रखना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है. अरे सर, आपका आशीर्वाद हमेशा के लिए है। चलो, अच्छा ऑल द रूपा बेस्ट. जी, थैंक यू सर, थैंक यू। रूपा जी, Yes, yes. छोटा सा मैं एक आपका पर्सनल थोड़ी बातें करूंगा तो आपकी इजाजत रहेगी? जी जी, जरूर जरूर. Thank you. फाइनेंशियल रिलेटेड मैं बातें करूंगा, ऐसा कोई पर्सनल बातें नहीं करूंगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज योर एज नाउ? I'm running 31. वेरी गुड। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस वुमन हूँ. बिजनेस वुमन। अच्छा, वेरी गुड। आप मुझे बताइएंगे कि आपका पर्सनल बिजनेस का इनकम क्या है, खुद का? ऐसा अ, व्हाट एवर फिगर, सही गलत वो मत बताओ, ऐसा सही नहीं बताओगे तो चलेगा। मुझे जानना है कि आपकी खुद की इनकम कितनी है, साल की जो भी है। 10 लाख? करीब 6 to 7 lakh. राइट। अच्छा, अभी आप का दूसरा कोई स्पाउस का इनकम हाँ, है. कितना है वो? वो भी करीब इतना ही है, 6 to 7 lakh. बरोबर है। और आपका कोई बैंक इंटरेस्ट और रेंटल रेंटल डिविडेंड, पेरेंट्स का कोई, आपका डैडी मम्मी का कोई इनकम, रॉयल्टी इनकम, ऐसा कोई इनकम आता है? नो सर. बरोबर है। चलो, आपके हस्बैंड की इनकम को एक बार हम साइड करते हैं। आपका अ, आपके भी अलग से हस्बैंड के ड्रीम्स और आपके ड्रीम्स में कुछ तो फर्क रहेगा ना, कि हस्बैंड के भी कुछ ड्रीम रहेंगे, आपके भी ड्रीम रहेंगे, यस, राइट? जरूर. यस. अच्छा, अभी अभी हस्बैंड का इनकम के बारे में हस्बैंड के साथ बात करेंगे, आपके इनकम के बारे में आपके साथ बात करता हूँ। अभी मेरा श्योर. एक मैं एक मुझे जानना है कि A B C D E F G H तक हमने को, हमारा कॉन्सेप्ट का नाम है A by H, राइट? यस. तो ए में आपकी खुद की इनकम है 7 लाख रुपया, जी. बी
CDEFG मतलब बी का मतलब कि आपका स्पाउस का इनकम है तो वो अपन साइड में रखेंगे। बैंक इंटरेस्ट, कितना बैंक इंटरेस्ट आता होगा आपको? फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें से बैंक इंटरेस्ट आ रहा है। रेंटल को इनकम आ रही है आपकी? नो। कोई डिविडेंड इनकम आ रही है? नो। आपका पिताजी का कोई बिजनेस है और उसमें से आपको कोई इनकम आ रही है? नहीं। कोई रॉयल्टीज आ रही है आपकी? कोई बुक्स लिखा नहीं। होगा या? हाँ। नो नो। नहीं। उसका मतलब रूपा जी ये हो गया कि आपकी 7 लाख की इनकम है, आपकी खुद की इनकम है और टोटल इनकम भी 7 लाख की है। यस। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट का नाम है A/H। तो टोटल इनकम और पर्सनल इनकम, मेरा इनकम 7 लाख है और मेरा टोटल भी इनकम 7 लाख है। यस। तो ये 7 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख इंटू 100, तो उसका मतलब ये हो गया कि आप 100% आपकी खुद की इनकम है, तो आप 100% रिस्क के ऊपर 100% रिस्क के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर यस। आपकी इनकम, बाकी की इनकम आपकी 7 लाख में आप बोलते थे कि भरत भाई मेरी 1 लाख रेंट की इनकम है, 2 लाख वो इनकम है, 3 लाख वो इनकम है, 4 लाख वो इनकम है करके अगर आपसे ज्यादा इनकम बढ़ जाती थी तो आप रिस्क यस। के बाहर थे। लेकिन यहाँ पे आपकी खुद की इनकम है, वैसा आपका जैसा मेरा भी है। समझो कि मैं एग्जांपल की मेरा इनकम है 1 करोड़ रुपया, मेरी खुद की इनकम है, मेरी बाकी की रेंटल इनकम है, ये सब कुछ है, लेकिन वो 10 लाख 12 लाख है बाकी की इनकम है, तो मेरी 20 लाख की इनकम और भी है। तो 1 करोड़ में मेरी इनकम 80 लाख मेरी है। अगर मैं हट जाऊंगा तो मेरे 80% इनकम मेरी फैमिली को नहीं मिलेगी, यस। खाली 20% आएगी। और वो भी मैं यस। नहीं रहूंगा तो क्या होएगा आगे कुछ मालूम नहीं। तो आपकी, अगर आप एक बार साइड हो जाओगे तो आपकी इनकम 0 हो जाएगी। तो आपका जो पता है। कंट्रीब्यूशन है वो लाइफ में 0 हो जाएगा आपको न रहने पे। तो आपकी फैमिली को 30 से लेके अगर 65 तक आप काम करोगे तो आपकी फैमिली को फ्यूचर इनकम जो क्रिएट होने वाली है आपसे जरिए, वो फ्यूचर इनकम का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो वो लॉस को कवर करने के लिए हमारे पास एक आइडिया है, एक प्रेजेंटेशन है। जब आपको मैं मिलूंगा, पर्सनली मिलूंगा, तब आके मैं दिखाऊंगा। यस। ग्रेट। आप थैंक यू देखना सर। चाहोगे? थैंक यू। वो प्रेजेंटेशन के लिए जरूर। आपको आधा घंटा टाइम मिलेगा। जी जरूर निकालूंगी सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या रूपा, थैंक आप यू। थैंक यू। 100% अपनी जिंदगी रिस्क पे जीना चाहती हो क्या? नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भरत भाई से मिलना होगा। बैकअप प्लान लेना पड़ेगा। यस। All the तो best. Type यहाँ down the chat box. Thank you to Rupa. Type down TY. थैंक यू। Thank you. Yes. Yes. सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Yes, तो Bharat. अमित भाई ये इसका मतलब ये हुआ कि मैंने सवाल पूछा, क्लाइंट ने जवाब दिया, और अभी जो बात आई है वो बात मैंने क्यूरियोसिटी पे छोड़ दिया। तो अभी वो ऐसा है, फोन के ऊपर तो यहाँ पे हुआ, हम फोन के ऊपर नहीं होता, हम उसके सामने जाके बैठते, फिर उसको एक्सरसाइज। जब देखो क्या होता है कि हमको कम बोलना है, उसको ज्यादा बुलवाने का मतलब ये नहीं है, उसका मतलब कि उनकी लाइफ में एग्जैक्टली ये क्या है वो पता चलता है। तब उसको रियलाइजेशन होता है कि मेरी अकेले की मेरी इनकम 100% है, 90% है, 80% है, 20% मेरी फैमिली के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन बी। तब जाके हमारा रोल स्टार्ट होता है। उसको या तो क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व करो या तो क्लाइंट की नीड क्रिएट करो। दो चीज पे आपका इंश्योरेंस सेल होगा। या तो आपका क्लाइंट का प्रॉब्लम है, अभी ये मैडम का प्रॉब्लम क्या था सर? इनकम। 100% ऑन इनकम। इनकम नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम फैमिली में होगा, तो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करने के लिए मेरे पास प्रोडक्ट होना चाहिए। या तो फिर अगर वो मैडम, मैं नीड क्रिएट करता कि आपको इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, उसका मैं नीड क्रिएट करता, तो दो चीज के ऊपर इंश्योरेंस सेल होगा। बहुत बढ़िया सर, फैंटास्टिक। रूपा, अभी यहाँ पे आप स्टेज के ऊपर तो आ गई, अभी कमिटमेंट करना पड़ेगा। क्या व्हाट इज दैट यू वांट टू अचीव? क्या अचीव करना चाहती हो? फटाफट बोलना एकदम।
मैंने 30 डाला है उसमें, 30 दिसंबर तक, 30 नहीं, 30 नवंबर तक मुझे एमडीआरटी कंप्लीट करना है मेरा। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? अकोला। अकोला। मैंने फर्स्ट। आपका बेसिक कोर्स किया था अकोला में। क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यस। रूपा, एंड आई विश यू ऑल यस। द बेस्ट। आपको एक और कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, पता है थैंक यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 720 लोग बैठे हैं, पर जब मैंने पूछा तो यू आर द फर्स्ट वन टू पुट आई। इसका मतलब है दोस्तों, जो फटाफट रिएक्शंस देता है, फटाफट एक्शंस लेता है, उसको ये सब मौके मिलते हैं। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस टू यू। आई एम शिफ्टिंग यू एज एन अटेंडी। ऑल द बेस्ट। बाय द वे, कितने लोगों को ये रोल प्ले पसंद आया? टाइप डाउन चैट बॉक्स आई। ये रोल प्ले एक यूनिक टेक्निक है, जिधर अपने को पता चलता है लोग कैसे करते हैं। और रोल प्ले के एक मास्टर जो इंटरनेशनल स्पीकर है, जिनका नाम है डॉक्टर रिजाल नायडू। कितने लोगों ने सुना है उनके बारे में? टाइप डाउन चैट बॉक्स मी। सो कितने लोग गुड न्यूज जानना चाहते हैं? टाइप डाउन चैट बॉक्स जी एंड गुड न्यूज। भरत भाई सिर्फ 2 मिनट। यस सर, नो प्रॉब्लम। सो जो गुड न्यूज क्या है? द गुड न्यूज इज, बॉम्बे, दिल्ली और कोलकाता के लिए हम लोग ने स्पेशली डॉक्टर रिजाल नायडू को इनवाइट किया हुआ है। कितने लोग लाइव उनको मिलना पसंद करेंगे? टाइप डाउन चैट बॉक्स आई। ही इज द मास्टर ऑफ पावर क्लोजिंग, ही इज द मास्टर ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एंड द मास्टर ऑफ रोल प्लेस, ही इज मास्टर ऑफ HNI। उन्होंने एक सेल के अंदर एमडीआरटी आज नहीं पर 1990s में किया हुआ है। सो ऑन वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट। अब होगा क्या पता है? जितने लोग कन्वेंशन में आएंगे उसको ये बेनिफिट मिलेगा। जो लोग कोलकाता के अंदर है, कितने लोग कोलकाता से बिलोंग करते हैं? टाइप डाउन चैट बॉक्स के फॉर कोलकाता। टाइप डाउन चैट बॉक्स के फॉर कोलकाता। बहुत बढ़िया। आप लोग के लिए गुड न्यूज है। कोलकाता के अंदर 9th 10th एंड 11th अक्टूबर, 11th अक्टूबर वहां पर हमने डेट दिया हुआ है। और मैंने ये फॉर्म आपको दिया हुआ है। बॉम्बे, दिल्ली और कोलकाता के कन्वेंशंस, जहां पर अपने बहुत सारे स्पीकर्स आएंगे। जिसको इंटरेस्ट है, और सही में इंटरेस्ट है, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड होगी। अभी आपको कुछ पे नहीं करना है। यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर्म है, जिधर आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना कौन से जगह से आप अटेंड करना चाहते हैं, बॉम्बे के लिए करना चाहते हैं, दिल्ली के लिए करना चाहते हैं, या कोलकाता के लिए। कन्वेंशन बॉम्बे में, डॉक्टर रिजाल नायडू का इवेंट है वो कोलकाता में और दिल्ली में। सो ये फॉर्म भरिएगा, जिससे हमारी टीम सबको नहीं फॉलो करेगी। मैंने बोल के रखा है भाई, सबको फॉलो मत करो, परेशान मत करो लोगों को, क्योंकि बिजनेस करना कि नहीं करना, ये खुद की जवाबदारी का काम है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? टाइप डाउन चैट बॉक्स ए। क्योंकि कौन आदमी पीछे पड़ेगा भाई? बिजनेस बढ़ाओ, बिजनेस बढ़ाओ। मैं चाहता हूं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। और आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट जितने लोग इंटरेस्टेड हैं बॉम्बे कन्वेंशन में, कोलकाता में डॉक्टर रिजाल नायडू को मिलने के लिए, और दिल्ली के अंदर डॉक्टर रिजाल नायडू को मिलने के लिए, वहां पर अभी का अभी फॉर्म भरे। टाइप डाउन इन द चैट बॉक्स यस। ये एक फॉर्म है जो कोलकाता का है, और ये कोलकाता का इवेंट हो रहा है। और इसी तरीके से बॉम्बे का कन्वेंशन जो हो रहा है वो षणमुखानंद में हो रहा है। सो ये अभी का अभी भरिएगा, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है। और आगे अपने 40 दिन का मौका है। ये 40 दिन के अंदर अपने आप की तैयारी उस लेवल पर करनी है कि जहां पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक सबका यहाँ पे एमडीआरटी हो जाए। वंस यू फिल अप द फॉर्म, टाइप डाउन अ चैट बॉक्स डन, जिससे मुझे पता चले कि यस यू हैव ऑलरेडी फिल्ड इट। लवली। जिसने जिसने फॉर्म भर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स को बंद करूंगा और फॉर्म को ओपन रखूंगा, जिससे आप फॉर्म का वहां पर बेनिफिट ले सके। और तब तक हम क्वेश्चन भरत भाई से भी पूछ लेते हैं। यस भरत भाई, ग्रेट। सो भरत Yes, भाई, sir. लास्टली, रिबेट को कैसे टैकल करते हो आप? हाउ आर यू प्रैक्टिकली टैकलिंग द रिबेट चैलेंज? सर देखो, जब आप कोई भी क्लाइंट को वैल्यू एडिशन देते हैं ना, अभी डॉक्टर है हमारे पास, बहुत सारे अलग अलग किस्म के डॉक्टर हैं, राइट? आप पर्टिकुलर कोई डॉक्टर के पास ही ऑपरेशन कराना चाहते हैं। अभी आप मुझे एक बात बताइए कि आप जब प्लेन में बैठे हैं और वो अनाउंसर, एयर होस्टेस बोलती है कि आज अमित भाई वेरी सॉरी, हमारी ज्यादा दूरी की फ्लाइट नहीं है अहमदाबाद से,
बॉम्बे से अहमदाबाद आपका कन्वेंशन है, आप जा रहे हैं, आप एकदम सेट हो गए, बस अभी फ्लाइट टेक ऑफ करने जा रहे हैं। और उन्हें एक बोला कि एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, हमारी फ्लाइट रोज रेगुलर पायलट के हिसाब से जाता है, लेकिन एक पायलट का हेल्थ अच्छा नहीं होने से वो पायलट आज आया नहीं, एक ट्रेनी पायलट के हिसाब से हमारी फ्लाइट उड़ेगी। बस इतना आपको आधा घंटा का आपको थोड़ा बेयर करने का है, और वो फ्लाइट उड़ेगी। क्या आप बैठोगे फ्लाइट में? नहीं, क्यों नहीं बैठोगे सर? रिस्की है। कैसा पता चला आपको ये रिस्की है? आप जब भी फ्लाइट में बैठते हैं तो कौन पायलट है वो आपको मालूम रहता है क्या? नहीं। तो वो दिन उसने अनाउंस किया कि भाई ये ट्रेनी पायलट है, तो आपको ऐसा समझ में आ गया। तो रिस्की है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जान जाएगी। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम है फिर? जान जाएगी तो बड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बाकी जवाबदारी कौन निभाएगा? अच्छा, ऐसा है क्या? तो हाँ। फिर तो फिर इंश्योरेंस में ऐसा ही है सर। ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट आएंगे कि बिना आईओई का ट्रेनिंग से मार्केट में जाएंगे, और जब एक ट्रेनिंग लेके इंश्योरेंस एजेंट जब जाएंगे तो आप आपकी लाइफ की, आपने बोला इतना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इतनी मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बस वैसा ही मैं जो भी इंश्योरेंस सेलिंग करने वाला हूँ, तो मैं 20 साल का 25 साल का पॉलिसी देने वाला हूँ, 100 ईयर का पॉलिसी देने वाला हूँ। तो आप ऐसा ट्रेनिंग पायलट के हाथ में जाने देंगे आपकी लाइफ? नहीं जाने दे सकते। सर रिबेट, चलो मान लिया रिबेट, तो आप अगर मुझे 1 लाख का प्रीमियम देने वाला है, 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख, आप कितना रिबेट लेना चाहते हैं मेरे से? चलो आप इन रिबेट के ऊपर आ जाते हैं, चलो कितना रिबेट लेंगे आप? नहीं नहीं, एनु एनु चार्जर आमा नाखे एम मार्केट कहूं। में तो 50% से लोग देते हैं। हाँ, 50%, 40%। कितना दोगे आप? अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। मतलब कि उसका मतलब ये हो गया कि आप मुझे पैसा आपको दे के पॉलिसी खरीदना पड़ेगा। अब मार्केट में तो वही ट्रेंड चल रहा है। मार्केट अगर दे रही है तो आपको देने में क्या दिक्कत है? मतलब वही बात है ना कि मुझे आपको पैसा देके मुझे पॉलिसी खरीदना पड़ेगा, राइट ना? हाँ, सही बात है। ठीक है सर, तो कोई बात नहीं, आपको कितना मिलता है? ये रघुनाथ तो बोल रहा है 70% भी मिलता है। मैं पकड़ना चाहता हूँ, 70% दे रहे कुछ। 70% ना? हाँ। ठीक है, तो मेरे पास एक कांटेक्ट है, वो आपको 100% दे देगा। अच्छा। हाँ, अगर 100 भी अगर 100 बात हो गई तय, तो फिर ठीक है, तो फिर 120% वाला भी है, 150% वाला भी है, 200% वाला भी है, 300% वाला भी है। जब तक आपको दिल नहीं हो जाएगा तब तक बताते रहो, मैं ऐसे लोगों को भेजते रहूंगा। क्या करना है? क्या आपको डील पक्की करनी है कि क्या करना है? नहीं नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हो? नहीं, कहना है वही आप जो बोलते हैं वही कहना चाह रहा हूँ सर, कि आपको रिबेट चाहिए तो रिबेट भरपूर मिलेगा ना। क्या रिबेट तो मिलेगा ना, भरपूर मिलेगा। मैं भेजूंगा ना इंश्योरेंस एजेंट को रिबेट। जो आपको 150% ले लो ना, उसकी 50, 60, 70 क्यों लेते हैं? जितना मिलेगा इतना देने के लिए तैयार है लोग, आएंगे, आप पॉलिसी लेके जाएंगे, कोई टेंशन मत। अच्छा, पर पॉलिसी जेन्युइन होगा कि नहीं होगा? जेन्यून जेन्यून सब होएगा सर। सर्टिफिकेट तो ओरिजिनल होगा कि वो भी ना? सब सब ओरिजिनल ही मिलेगा सर, अच्छा। पक्का। सर इतनी बातों में आप हंसने लगे हैं, तो आप खुद बोल रहे हैं। आप खुद बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेट सही मिलेगा नहीं मिलेगा, आप खुद ही बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला है। तो कुछ सर, समझ नहीं आ रही है वो बात। तो कहने का मतलब ये है सर कि मैं बोलता हूं कि अगर मैं पार्टी हूं कि मैं इंश्योरेंस एजेंट हूं, पहला तो मैं ही बंद कर दूंगा देने के लिए। बिजनेस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बिजनेस जाएगा, लेकिन आपका इज्जत क्यों बेचने का उधर? आपको आपको आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पढ़ाई कर लो कि रिबेट मांग रहा है तो मुझे क्या करने का।
पढ़ाई करके जाओ, फिर भी मांग रहा है, पढ़ाई करके जाओ, फिर भी मांग रहा है, पढ़ाई करके जाओ, फिर भी मांग रहा है, आप छोड़ दो ना। आपका भी कोई मिशन है ना, लाइफ का कोई कोर वैल्यू है, कोई पर्पज है। मेरे कार्ड के पीछे कोर पर्पज लिखा हुआ है सर, कोर वैल्यू लिखा हुआ है, विजन और मिशन है कि मैं ये शर्त के ऊपर काम करूंगा, ये शर्त के बिना आगे काम नहीं करूंगा। दोस्तों इसमें दो लर्निंग है। एक, नंबर वन, इतना कन्विक्शन है कि क्लाइंट के सामने आंखों में आंख डालकर इतना हंसते हुए बात करना, ये एक अंदर की जब अपनी ताकत होती है ना, तभी कोई इंसान कर सकता है, वैसा नहीं कर सकता। दूसरी बात है कि रिबेट अपने आईओई के एक एक्सक्लूसिव एडवांस कोर्स के साथ में रिबेट कोर्स होता है। कितने लोगों ने किया है? टाइप चैट बॉक्स आए। अमित भाई, अगर मैं आपको अगर बात पे बैठ जाता हूं तो मेरे पास बैग में इतने सारे सर्टिफिकेट, इतने सारे अवार्ड, इतने सारे चीज में लेके बताऊंगा, इतने सारे चेक का जेरॉक्स कॉपी आप दिखाऊंगा तो आप 5 लाख देने वाले, मेरे जेब में 25 लाख का चेक है, मेरे बैग में 1 करोड़ का चेक है मेरे पास। एक काम करो सर, आप एक यूट्यूब पे, आपको यूट्यूब है ना आपके मोबाइल पे, लिखो ह्यूमन लाइफ वैल्यू, मैं आऊंगा और वहां पे मैं स्पीच देते नजर दिखूंगा, पूरा ऑडियंस में मैं बोल रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ लोगों को, इंश्योरेंस एजेंट को हाउ टू सेल द इंश्योरेंस पॉलिसी। मैं खुद आ जाऊंगा, मेरी वहां पे आधा पौने घंटे की स्पीच है ह्यूमन लाइफ वैल्यू के ऊपर, आप खुद देखो, फिर आप रिबेट मांगोगे क्या मेरे पास? एब्सोल्युटली, यानी क्रेडिबिलिटी इतना बढ़िया तरीके से एस्टेब्लिश करो कि जहां दूसरा मांगने से पहले सोचना शुरू कर दे कि इसे मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। यस। ये क्या है? मेरी बुक है, जीवन नो नवो सूर्योदय, मैं खुद लिखा हूँ बुक सर, आप खाली ये बुक पढ़ो। मेरे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं बिजनेसमैन के लिए, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, हाउ टू डेलीगेट फ्रॉम योर वर्क, हाउ टू फ्री फ्रॉम योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, ये सब मैं खुद ट्रेनिंग ले रहा हूँ सर। आपके ऑफिस में आऊंगा, आपके स्टाफ को ट्रेनिंग दूंगा, मेरा फ्री सेशन चल रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसा करना चाहिए, हम फ्री सेशन दे देंगे आपके स्टाफ को, आपकी पूरी फैमिली को बिठा के सक्सेशन का प्लानिंग कैसा करने का, वो सब मैं ABCDEFG बताऊंगा सर। बहुत बढ़िया। यानी वैल्यू एडिशन, जब भी कोई रिबेट का चैलेंज आता है, आप वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हो, सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर नहीं, साथ में फाइनेंशियल प्लानिंग, साथ में आप उसकी टीम के लिए क्या कर सकते हो, उनके स्टाफ के लिए क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें यहाँ पे एक वैल्यू एडिशन। बाय द वे, कितने लोग को मजा आया आज के सेशन में? टाइप डाउन चैट बॉक्स आए, क्योंकि आज 8:32 हुई है। कितने लोग को दिल मांगे मोर भरत भाई को और सुनना है? टाइप डाउन चैट बॉक्स में। अमित भाई, जो आदमी रिबेट नहीं देता है वो आदमी ये जो रेमंड्स के कपड़े पहनते हैं, ये आदमी रेमंड के शूज पहनते हैं, ये आदमी महंगे गॉगल्स पहनते हैं, वो आदमी महंगा घड़ी पहनता है, वो आदमी स्टाफ रखता है, वो आदमी ऑफिस रखता है, वो आदमी ट्रेनिंग लेता है, वो आदमी गाड़ी रखता है, वो आदमी कार रखता है, वो आदमी अच्छा सोसाइटी में रहता है, वो आदमी का लाइफस्टाइल अलग है, वो आदमी अच्छे अच्छे क्लब में मेंबर है, वो आदमी अब्रॉड जाता है, ये आदमी MDRT कन्वेंशन अटेंड करता है, वो आदमी फैमिली को लेके विदेश में घूमने के लिए जाते हैं, वो सब रिबेट बिना वाले इंश्योरेंस एजेंट कर सकते हैं सर। क्या बात है सर, क्या बात है भरत भाई, दिल जीत लिया यार आपने तो यार। खुश हो गया, दिल खुश हो गया, बहुत बढ़िया। सो भरत भाई को अगर आपको मिलना है बॉम्बे कन्वेंशन के अंदर, वहां पर वो मिलेंगे। ये फॉर्म है, जितने लोगों ने, मैंने देखा सर, पता है यहाँ पर 700 लोग बैठे और अभी तक फॉर्म भरा है करीबन 70 लोगों ने। यानी 10% लोग जो 90% की दुनिया को चलाते हैं, और 90% लोग हैं जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं। और मैं आज आप सबको ये जगह पे लाना चाहता हूं कि जहां पर आप वो लेवल पे आ जाए जहां पे दुनिया आपको रोल मॉडल की तरह देखे। विथ दिस, आई थिंक टुमारो स्पीकर। लास्ट लास्ट अमित भाई, यस। लास्ट लर्निंग में L निकाल दो सर। अर्निंग हो जाएगा। बस तो अर्निंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा सर, उसके बिना तो कोई रास्ता ही नहीं है। बस तो IOE जैसे प्लेटफॉर्म पे, मैं तो IOE के दीपक भाई के शुक्रगुजार हूँ आपका, मैं तो फैन हूँ। आप तो जैसे सोशल मीडिया पे आते हैं तो मैं कहना का जब और आप आ जाते तो मैं सुनने के लिए, मेरा बेटा भी आपका फैन है, और आप क्या सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, क्या बात है! आपने जो सेशन लिया मेरे बेटे को ऑन द स्पॉट मैंने बोल दिया रजिस्टर कर बेटा, ऑन द स्पॉट। तो थैंक कहने यू का सर। मतलब क्या है कि IOE का जो एक एक जो डायमंड है, पारस भाई है आप है, एंड देन अभिजीत भाई है, जन अमोल भाई है, और दीपक भाई, तो 5-10 मिनट बैठ जाओ, सारा तुम्हारा पूरा विजन ही चेंज हो जाएगा। एब्सोल्युटली। विद दिस,
थैंक यू सो मच एंड आई रजिस्टर्ड मुंबई कन्वेंशन विद 5 पीपल। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं यहाँ पर कि बॉम्बे कन्वेंशन को एक ऐसा इवेंट बनाइए जो लर्निंग एंड अर्निंग ट्रिप हो पूरे ग्रुप के साथ। यानी आप अकेले तो वहां पर आए, साथ साथ में कम से कम 5 से 10 इंश्योरेंस एडवाइजर्स को बॉम्बे कन्वेंशन लेके आइएगा। बॉम्बे कन्वेंशन के मोर देन 27 स्पीकर्स ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं। उसके अंदर से एक स्पीकर है जो डॉक्टर रिजाल नायडू है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर बात करने वाले हैं, हाई टिकट सेल्स को कैसे करना उसके ऊपर बात करने वाले हैं। जो हर एक कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पर एक अलग जीआईसी के माध्यम से बड़ा काम कैसे करना उसके लिए कमल भाई बारोट यहाँ पे आने वाले हैं। टीओटी को कैसे अचीव किया, वहां पर भूषण लिमिये जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बीट कैसे करना, वो ऑब्जेक्शंस वहां पे कवर अप होने वाले हैं। प्रभाकर नकाशे जो ग्राउंड लेवल से इस लेवल तक कैसे पहुंचे, ये सारी दोस्तों जो टेक्निक्स अपने को मिलेगी। और इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ पर। एक है 10,000, दूसरा है 7,000 और तीसरा है 4,000। इसका मतलब है 10,000 के अंदर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आप लोगों के साथ, यानी जो लोग बहुत सीरियस है उनके साथ में आप लोग वहां पर बैठ सकते हो। दूसरा है जो फर्स्ट बालकनी है जिसकी फीस है 7,000 और सेकंड बालकनी जिसकी फीस है 4,000। आप ये तीनों ऑप्शन में से आपके बजट को जो भी सूट कर रहा है उस तरीके से आप वहां पे कर सकते हो। सो एंश्योर दैट यू रजिस्टर इट टुडे, सीट्स आर लिमिटेड एंड एंश्योर दैट यू आर देयर ऑलरेडी बुक्ड। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस। विद दिस लेट्स वाइंड अप टुडेस सेशन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भरत भाई फॉर योर लास्ट में एक डायलॉग, लास्ट में एक क्लोजिंग स्टेटमेंट मार देता है सर। यस, सिक्सर आने दो। मंजिलें मिल ही जाएगी, भटकर ही सही। मंजिलें मिल ही जाएंगी, भटकर ही सही। गुमराह तो वो है कि जो घर से निकले ही नहीं। आहा, क्या बात है, वाह 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 वाह। दीपक भाई गुमराह आए। तो वो है कि जो घर से निकले ही नहीं सर। सही है सही है सही है, थैंक यू, परफेक्ट। थैंक यू आयुष, थैंक यू अमित भाई, बहुत मजा गया। ऑल द बेस्ट सभी एजेंट लोगों को। मैं भगवान को प्रेयर करता हूं कि जो एमडीआरटी है वो सीओटी बने, सीओटी टीओटी बने, और आने वाली जो 1 साल है उसमें बहुत बड़ा पैसा कमाओ, एंजॉय करो। और कभी भी मेरी कोई जरूरत है यू कैन कॉल मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भरत भाई आप एकदम इंस्पायरिंग है, सबको बहुत इंस्पायर कर रहा है। मैं भी बहुत सीखता हूँ आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। फैंटास्टिक। विद दिस थैंक यू वेरी मच। एंड जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे जाके अभी का अभी फॉर्म भरिएगा एंड एंश्योर दैट यू टेक एक्शंस। डोंट बिकम पैसिव इन लाइफ, बिकम एक्टिव। विद दिस ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, थैंक यू।